गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। खाना पीना खा लिया, एनर्जी पूरा आ गया। करें स्टार्ट आज से क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, आप लोगों को अभी तक जो किया हम लोगों ने, क्या उसमें किसी कोई दिक्कत और दुविधा? भाई आप लोग के लिए नहीं पूछा, जो लोग कर रहे हैं उनसे मैंने बात किया। आप त्रिमूर्ति लोग आज आप लोग पहला क्लास है, जानते हो लॉ क्या होता है? थोड़ा मोड़ा पता है लॉ क्या होता है? अच्छा, थोड़ा मोड़ा लग रहा है वीडियो, तब वीडियो देख के आए हो क्या? देखे थे? अच्छा किए थे, बहुत अच्छा किए थे एक्चुअली। जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा लाइव में चेक कर लूँ, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए तो सुनिए ना, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। आपने जो किया कोई दिक्कत नहीं, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज का भी क्लास हम लोग जो नॉर्मली करने वाले हैं एकदम बेसिक सी अभी चल रहा है हमारा। मतलब हम लोग अभी कोई प्रॉपर चैप्टर या कोई प्रॉपर यूनिट स्टार्ट नहीं किए हैं। हाँ, आज के बाद का जो क्लास होगा ना, उसमें हम लोग प्रॉपर क्लासेस अपना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जस्ट इंट्रो चल रहा है लॉ का, राइट? अब उसी में से हमारा एक चैप्टर है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। और मैंने इस चैप्टर का जो जो टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसको हम लोगों ने थोड़ा डिफाइन किया था, समझा था कि आखिर उसका मीनिंग क्या है। यही किया था ना, और कुछ खास हम लोग किया नहीं थे, राइट? तो एक बार मैं एक काम करता हूं, जो जो अभी तक मैंने बताया था मैं एक बार उसको फास्ट में रिकैप करा दे रहा हूं, राइट? सबसे पहला ये जो हमारा एक्ट है, बोलो क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट का जो नॉर्मल मीनिंग है, उसका मीनिंग बोलो क्या होता है? बोलना। उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? बोलो सौदा। अरे बोलना क्या होता है? सौदा ना। ए जिंदा है तुम लोग, बोला करो रे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सौदा, हाँ कि ना? जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को लेके बात करें तो आप मुझे बताओ, इसको एक जगह डिफाइन किया गया है, बोलो कहां पे? बोलना। इसको जो डिफाइन किए हैं, बोलो कहां पे डिफाइन किए हैं? सेक्शन 2 क्लॉज एच। बोलो कहां पे? सेक्शन 2 क्लॉज एच में क्या बोला गया है? बोला गया है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसको लेकर मैं कोर्ट में जा सकता हूं और कोर्ट हमारी हेल्प करेगा, राइट? तो वैसे अग्रीमेंट को बोलो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, राइट? अगर मैं थोड़ा सा और बेसिक पे आ जाऊं तो हमने पहले दो ठो डेट को लेकर बात किया था। डेट बोलो क्या है? डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। डेट ऑफ इनैक्टमेंट मतलब ये होता है भाई साहब, ये वो डेट है जिस दिन ये हमारा एक्ट पास हुआ था। भाई कहां पास हुआ था? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो नॉर्मली हमारा जो एक्ट बनता है ना, वो हमारे पार्लियामेंट में बनता है। बट चूंकि हमारा ये जो एक्ट है बहुत पुराना है, 1872, मतलब क्या प्री इंडिपेंडेंस का एक्ट है, तो उस टाइम तो हमारे पास पार्लियामेंट था ही नहीं ना। बोलो हाँ कि ना? तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके पास में एक हाउस था, बोलो कौन सा? ILC। बोलो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस हाउस के अंदर में ये आपका एक्ट पास हुआ था। कब हुआ था बात बताओ? 25 अप्रैल 1872। एंड प्रॉपर्ली जो हम लोग इनफोर्सिबल किए थे, मतलब पूरा इंडिया में अप्लाई हुआ था, बोलो कब से? 1 सितंबर 1872। ये दो ठो डेट पहले बात करता है। फिर बात किया था भाई साहब, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो ना, तो उसका जो सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1, ये बात करता है उस एक्ट के अप्लीकेबिलिटी को लेकर, कि जो हमारा एक्ट है वो कहां कहां अप्लाई होगा। तो सिंपल सी बात है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कौन सा? द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। डन है क्या? ये हम लोग बात किए थे। और मैंने ये भी बोला था भाई साहब, मैंने यहाँ पे इंक्लूडिंग वर्ड क्यों बोला? क्योंकि जब आपने भैया होल ऑफ इंडिया ऑलरेडी बोल दिया, तो इंक्लूडिंग क्यों बोलना है? याद है क्या रीजन क्या था? सेक्शन 370 आर्टिकल 35A, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी दिखाया था आप लोग को। डन है क्या? ठीक है जी। आगे देखो, सेक्शन नंबर 2 किस बारे में बात करते हैं बताओ? अरे बोलना, किसको लेके? डेफिनेशंस को लेकर। आप कोई भी एक्ट पढ़ो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे आपका कंपनीज एक्ट हो, एक्सेप्ट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को छोड़कर बाकी जितने भी एक्ट है ना, उन सारे एक्ट के अंदर में जो डेफिनेशंस दिए गए हैं, वो कहां रहते हैं? सेक्शन 2 में। कहां पे? सेक्शन 2 के अंदर में दिए गए हैं, राइट? तो सेक्शन 2 में जो सबसे पहला वर्ड है, बोलो कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट। जो डिफाइन किया, बोलो कौन सा? सेक्शन 2 क्लॉज H। हाँ कि ना? अब सुनिए, इसमें क्या बोला था? एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे मन में एक सवाल आ गया, आप लोग थोड़ा सा मुझे हेल्प करना। क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं, हाँ कि ना? लेकिन क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं क्या? हाँ, राइट? तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ट्रू और फॉल्स आप लोग बताना। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अग्रीमेंट। फॉल्स। सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है बेटा, मैंने उल्टा बोल दिया और आप सुने ही नहीं। मैं फिर से बोलूं,
मैंने ये बोला ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बोलो हाँ कि ना। बट सुनना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। बोलो हाँ कि ना। मतलब सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं। क्योंकि भैया क्यों? बिकॉज वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें क्या आएगा? लीगल इनफोर्सिबिलिटी आएगा। अब इसको लेके मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया था। बोलो क्या? अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड में बात करूं तो अग्रीमेंट हमारे दो टाइप्स हो सकते हैं। बोलो कौन कौन सा? कमर्शियल अग्रीमेंट एंड नॉन कमर्शियल अग्रीमेंट। कमर्शियल अग्रीमेंट जो है इट विल बी ऑलवेज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये हमेशा इन्फोर्स होगा और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अगर आपका जो नॉन कमर्शियल अग्रीमेंट है ना, ये कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्जांपल दे दो भैया, सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, अगर मैं और ऐड करूं इलीगल अग्रीमेंट। अरे बोलो हाँ कि ना। इस टाइप के जो अग्रीमेंट है क्या ये कोर्ट में इन्फोर्स होगा क्या? नहीं, तुम खुद लेके नहीं जाएगा। अब तुम थोड़ा सोच, भाई तेरा नाम क्या है? विकेश। अब मान लो विकेश भाई साहब को मैंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, विकेश सुनना ये मेरा एकदम पक्का दुश्मन है, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे, इसको गोली मार देगा, अग्रीमेंट करेंगे। करना अग्रीमेंट कर सकते हैं क्या? अब सुनना, मान लो, अब सुन, मान लो इसको भी खुन्नस था, इसको गोली मार दिया, वो मर गया, तो समझो वो मर गया। अब बट मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पैसा देना था कितना? 10 लाख नहीं दिया मैंने, क्या ये मेरे ऊपर कोर्ट में जाएगा? नहीं, आप प्रॉमिस किए थे भाई साहब, तुमको खुद बोला भाई साहब सुनो पहले आईपीएस डाल इसको अंदर भेज। बोलो हाँ कि ना, बाद में बात करेंगे कौन क्या किया था। अरे बोलो हाँ कि ना, राइट? कैन यू इन्फोर्स दैट? नो, कभी नहीं। बोलो हाँ कि ना। दैट इज व्हाई कैन आई से इलीगल अग्रीमेंट भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सोचो ना, बिहार में आपको पता है ना वाइन नहीं बिकता है, आप लोग वेस्ट बंगाल में हो, और लेकिन वहां पे वाइन की डिमांड है। भाई बिकता नहीं है, ऐसे बोलना, ऐसे बोल कि वो जस्ट भगवान वाला फीलिंग आता है। भगवान दिखते नहीं है लेकिन होते हर जगह है, बस आप सही मन से सही दिल से चाहो वो आपको मिल जाएगा। अरे समझ पा रहे हो क्या? सेम कहानी वहां भी है। अब तुम थोड़ा सोचो, मान लो वेस्ट बंगाल से सोच रहे यार काम करता है ना, वहां यहाँ पे अगर वाइन का बॉटल 100 में लेते हैं ना, वहां पे 1000 में बिकेगा। भाई साहब ललक है, चाहिए हो हाँ कि ना। सोचो 100 25 हजार में फ्लैट प्रॉफिट कितने का? 900 का। अब ये अग्रीमेंट कर रहा है वहां पे बिहार में जाकर एक आदमी से, जैसे मान लो लड़का बिहार में है हाँ कि ना, उसको बोला सुन ना भाई, हम यहाँ से तुमको 100 में भेजेंगे, तुम 1000 में बेचना हाँ कि ना, और जो आएगा ना प्रॉफिट दोनों आपस में शेयर करेंगे। ये अग्रीमेंट होगा ना प्रॉपर पार्टनरशिप का, क्या ये इन्फोर्सिबल होगा? कल जाके मान लो पूरा वो बेचे, प्रॉफिट अपने पास रख, तुमको नहीं दे, तुम कोर्ट जाएगा? अरे नहीं, दोनों किए थे। क्यों भाई साहब? उल्टा तुम फंसेगा। क्यों? जिस स्टेट का एक्ट लॉ मना करता है कि तुमको वाइन नहीं बेचना है, तुम अगर बेचो मतलब क्या ये गलत है ना? बोलो हाँ कि ना। तो इट कैन नॉट बी क्या? इन्फोर्सबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक लाइन आप लोग लिख लो कॉपी में, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तो एक बार लिख लो, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लिखो लिखो लिखो, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लिखो बहना, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। लाइव वाले लोग चैट बॉक्स में प्लीज एक्टिव हो जाओ एंड लेट मी नो, यहां तक जो मैंने बातें किया क्या सारी बातें आपको सबको क्लियर है क्या? और तुम लोग नलायक को लाइक क्लास करे बट लाइक नहीं करे वीडियो को। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, ठीक है ना? ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। यहां पर नीचे फॉर एग्जाम्पल लिख दे, फॉर एग्जाम्पल सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट एटसेट्रा। सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, illegal agreement etc cannot be enforceable in the court of law. That is why cannot be enforceable in the court of law. That is why it cannot create a valid contract. That is why it cannot create a valid contract. अरे क्लियर है क्या? एक बात बोलूं, इट कैन नॉट क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग जब इंस्टीट्यूट का मैट कभी ओपन किए हो, अगर उसको मैट को ओपन करोगे ना, तो जब यूनिट नंबर 1 आईसीएस यूनिट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉमेंट। तो क्या आप इस पे कमेंट कर सकते हो? ये क्वेश्चन भी रहेगा, आप लोग घर से लिख के लाओगे होमवर्क में, ठीक है ना?
प्रॉपर आप इसको लिख के लाओगे। और हाँ, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। आया भैया? हाँ जी, 6 मार्क के लिए आया था, 6 मार्क के लिए आया था, राइट। तो प्लीज इसको माइंड में रखना, हाँ कि ना? क्या अब अगर मैं तुमको पहले ही बोल दूंगा तो तुम समझ नहीं जाओगे। अरे नहीं, सुनो सुनो, इसमें आपको सबसे पहले अग्रीमेंट को प्रॉपर्ली एलेबोरेट करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एलेबोरेट करना है, देन आपको डालना है कंक्लूजन में कि हाँ जी ये बात स्टेटमेंट सही है कि गलत है। समझे मेरा बात? मतलब देखो, मैंने क्या बोला कि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बने? अभी तो एग्जांपल देना मैंने कि भाई साहब अगर डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, घर का मामला है, अब तुम क्या अपनी वाइफ पे कोर्ट केस करेगा? करेगा क्या? पिताजी पे नहीं ना। तो इस टाइप का जो अग्रीमेंट है तो तुम खुद मॉरली है ना, बोलो हाँ कि ना, ये तो इन्फोर्स होगा ही नहीं ना, बोलो हाँ कि ना। सोचना, अगर ऐसा हो कि भाई साहब इस टाइप के अग्रीमेंट भी कोर्ट में जा सके, तो मैंने लास्ट डे ही बोला था दुनिया के सारे हस्बैंड जेल में होंगे। अरे हाँ कि ना, तुम अपने पिताजी से बात करना भाई। मम्मी बोलती है शाम को लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे ना? हाँ लेके आएंगे, प्रॉमिस हुआ ना? आप लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे, प्रॉमिस हुआ ना? क्या पापा लेके आते हैं क्या शाम को? भूलते हैं ना? कि मम्मी कोर्ट जाती है क्या? नहीं नहीं, इस इंसान ने देखिए इसका चेहरा, धोखा दिया हमको, संभाला निकलो, ऐसा नहीं होता। अरे बोलो हाँ ना, क्यों? इट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ, क्यों? बिकॉज इट्स अ व्हाट? डोमेस्टिक अग्रीमेंट। सोशल मत बोलना, मम्मी पापा घर के अपने होते हैं, वाइफ अपनी होती है, समाज की नहीं होती, ठीक है ना? समझना है बात को, डन। चलो अब अगला थोड़ा हम क्वेश्चंस कौन सा है? ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो वाला क्वेश्चन है कि सोशल एग्रीमेंट डोमेस्टिक? ये आपको बेटा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उन सब बातों को लेकर। चलो मैं आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूं, थोड़ा सुनो सुनो। आपको अगर इसका आंसर लिखना होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको अग्रीमेंट को प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा। पहला बात कौन सा अग्रीमेंट क्या है, फिर आप बोलोगे कि भाई साहब अग्रीमेंट वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें बोलो क्या है, लीगल इनफोर्सिबिलिटी है। फिर आप बोलोगे सुनो भाई साहब ये वो अग्रीमेंट है, कौन कौन से? सोशल, डोमेस्टिक, इलीगल, मॉरल, ये कभी कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। दैट इज वाई सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। तो वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जिसमें बोलो क्या है, कमर्शियल एलिमेंट आता है। कौन सा? जो कमर्शियल अग्रीमेंट है दैट कैन बी ऑलवेज क्या, इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब लास्ट में कौन सा? हेंस क्या, इट प्रूव द स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ट्रू और फॉल्स जो लिखा लिख लो, सिंपल। अरे समझे मेरा बात? हाँ कि ना? संभाल लोगे? चलो एक बार लिख के लाना, नहीं तो मैं लिखवा दूंगा, उसमें क्या? हाँ कि ना? आई हैव टू जस्ट चेक कि आपने कैसे लिखा। हाँ कि ना? देन मैं तो हूं ही यार, क्यों डरते हो? राइट, अभी तो स्टार्ट है, बहुत कुछ चलेगा, ठीक है ना? चलो अब सुनो, जो मैंने बात किया, बोलो कॉन्ट्रैक्ट बोलो क्या होता है? एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ क्या, कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो अग्रीमेंट को डिफाइन बोलो कहां पे किए हैं, बोलो क्या है? ई, 2 क्लास ई, बोलो क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग क्या, कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज व्हाट, अग्रीमेंट। अब थोड़ा सा इसको मैं इलेबोरेट करता हूं। क्या बोला भाई साहब? एवरी प्रॉमिस, अभी मैंने बोला कौन सा? अगर भाई प्रॉमिस कैसे बनेगा? ऑफर और क्या, प्रपोजल, व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे मान लो मैंने बोला विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹10,000, क्या ये आपके लिए ऑफर है, प्रपोजल है? और आपने यस बोला, क्या आपने एक्सेप्ट किया? क्या ये प्रॉमिस है? बोला हाँ। और क्या बोला, सुनना, अगर प्रॉमिस में क्या आएगा, प्रॉमिस अगर आपका आ गया कंसीडरेशन, क्या आएगा? कंसीडरेशन, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? वो अग्रीमेंट बन जाएगा। और एक बात और भी, क्या ये जो लिखा है कौन सा? सेट ऑफ प्रोमिसेस। व्हाट इज सेट मतलब कौन सा? जोड़ा। मतलब क्या, अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया तो बदले में आपने भी तो मुझे एक तो प्रॉमिस किया ना। मैंने क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपको मोबाइल फोन बेचूं, कितना में? 10,000 में। आपने क्या बोला कि आप 10,000 मुझे दोगे और मोबाइल फोन लोगे। अरे बोलो हाँ कि ना? तो दोनों प्रॉमिस किया ना। और किसके लिए? फॉर सम कंसीडरेशन। कंसीडरेशन वर्ड कहां से आया हुआ है? लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है? क्विड प्रो क्यूओ, क्विड प्रो क्यूओ, जिसका मीनिंग क्या है? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। मतलब क्या? गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अगर मैंने कुछ दिया तो बदले में आपने मुझे कुछ ना कुछ दिया है। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ कि ना? वही चीज आपका यहाँ पे देखता है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से फिर से रीड करो। क्या बोला? एवरी प्रॉमिस एंड क्या, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग क्या, कंसेशन फॉर ईच अदर इज अ व्हाट, अग्रीमेंट। समझ गए मेरा बात? अब सुनो, जब ये प्रॉमिस है ना, इसको डिफाइन किया गया, बोलो कहां पे? सेक्शन 2 क्लॉज बी। कौन सा बताओ? 2 क्लॉज बी में क्या बोला गया है? प्रपोजल मतलब क्या, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स कौन सा, प्रॉमिस। जैसे ही आपके पास ऑफर आया और आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, वो क्या बन गया, प्रॉमिस। भैया ऑफर क्या होता है? तो ऑफर को भी डिफाइन किया गया, बोलो कहां पे? सेक्शन 2 क्लॉज ए। कौन सा? 2 क्लॉज ए में क्या बोला गया है? वहां पे था व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और क्या, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब क्या, जब से मान लो अगर मैं एक पर्सन हूं,
मैंने आपके पास में कुछ ऑफर मतलब कुछ प्रपोजल रखा कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए, बोलो हाँ कि ना, राइट। और अगर सामने वाला पर्सन जिसको मैंने ऑफर दिया अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, मेरा प्रॉपर्ली ऑफर माना जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैंने बोला था, मान लो अगर मैंने सिर्फ कुछ बोला, जैसे मान लो सुन ना, मैंने बोला आज ना मैच है, किसका आज से मैच है, आईपीएल है ना, चेन्नई सीएसके और किसका, केकेआर, हाँ कि ना। अब मान लो सुन ना, सीएसके केकेआर का मैच है, मैंने बस इतना बोला, कुछ ऑफर दिया क्या मैंने, नहीं, ये बोलो क्या है, जस्ट ए स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, बोलो हाँ कि ना। बट अगर मैं आपको बोलूं, बोलो क्या क्या तुम मुझे सीएसके केकेआर मैच का टिकट बेचेगा क्या तुम बेचेगा क्या, तेरे पास है क्या, मतलब क्या मैं तुम कुछ ऑफर कर रहा हूं क्या, ऐसा ना, विल यू परचेज आईपीएल टिकट मैच फॉर ₹10,000 या फॉर 2,000, मैंने ऑफर दिया ना तुमको, तुम क्या बोला, हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। जब तुम हाँ कर रहे मतलब क्या, ऑटोमेटिकली मेरा पूरा ऑफर का काम हो गया, और जब तुम हाँ मतलब क्या एक्सेप्ट भी हो गया, दैट इज व्हाट, ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉमिस भी बन जाएगा। एक बात और, ऑफर जब होगा ना, तो ऑफर जब मैं नॉर्मली करूंगा तो इसको करने के कुछ मोड होते हैं, मतलब क्या, इट कैन बी एक्सप्रेस, याद करो एक्सप्रेस मतलब कौन सा आंसर, ओरली मैंने खुद से बोला या मैंने लिख के दिया रिटन, और सुनना ना आपने बोला ना आपने लिख के दिया, अरे बोलो हाँ कि ना। अगर आपने ना बोला ना आपने लिखा मतलब क्या, इम्प्लाइड, हाँ कि ना। तो जब भी आपका ऑफर बनाएंगे, ऑफर का मोड करने का बोलो क्या है, एक्सप्रेस मतलब कौन सा, ओरल और रिटन, इम्प्लाइड मतलब कौन सा, अदर देन स्पोकन वर्ड्स और रिटन। एक बात और, फिर कुछ एग्जांपल दे दो, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल जो दिया था और वाला, मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ वही वाला, सुना। मान लो इस भाई साहब को एक कन्या को देख के दिल आता है, आ नहीं सकता भाई, दिल है, दिल पे आशिक, हाँ कि ना। अब मान लो उसका दिल आ गया, राइट, अब तुम क्या करेगा, जाके प्रपोज करेगा ना, प्रपोज किया मतलब ऑफर देगा ना, विल यू बी माई वैलेंटाइन, शर्माना क्यों है, हाँ कि ना, बोलेगा ना। सामने वाला अगर हाँ बोलता है मतलब क्या, तुम जाके मुंह से बोला तो क्या हो गया, एक्सप्रेस की इम्प्लाइड, एक्सप्रेस ना, अरे तुम ऑलरेडी बोल रहा है ना, विल यू बी माई वैलेंटाइन या विल यू बी माई लव, वट एवर यू फील लाइक, बोलो हाँ कि ना, राइट। अब तुम सोचो, अगर तुम इसे ऑफर दे रहे हो, दैट इज व्हाट, ये आपका एक्सप्रेस ऑफर हुआ। अब सोचो ना, आपने बोला ना आपने व्हाट्सअप किया, आपने व्हाट्सअप भी नहीं किया ना, आपने ईमेल भी नहीं किया ना, आपने लेटर भी लिख के नहीं दिया, बोलो हाँ कि ना। ये तो हाथ काट के खून से लिख के देंगे, तुम सब काम नहीं किया। तुम ना सुनना, एक रोज लिया, रोज समझता है ना, गुलाब, हाँ कि ना, बस खड़ा हो गया घुटने पे, नहीं घुटने पे बैठा होता ना, हाँ घुटने पे जाके तुम बैठ गया, राइट। अब तुम कुछ बोला ना कुछ लिखा, ऑटोमेटिकली क्या दिखा रहा है कि तुम ऑफर कर रहा है, सामने वाले ने तुम्हारे हाथ से रोज ले लिया, स्माइल किया, क्या हो रहा है, इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, इसकी हंसी देखो, हाँ कि ना, राइट। अब सोचो ये जो आपका स्टोरी है, आपने ना कुछ बोला ना कुछ लिख के दिया, दैट इज व्हाट, इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। सोचो सामने वाले को जब बैठे ना अपने घुटने पे, तो उसने आपको एक खींच के दिया, समझ रहे हो ना, ये बोले क्या हो गया, इंप्लाइड रिजेक्शन, समझ रहे हो क्या। तो ये जो ऑफर जब एक्सेप्ट हुआ मतलब क्या, प्रॉपर प्रॉमिस हो गया, हाँ कि ना। इफ देयर इज एनी कंसिडरेशन, दैट इज व्हाट, अग्रीमेंट, एंड इट कैन बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट। अगर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्या ये मेरा बात समझे क्या, हाँ कि ना। तो ये आपके यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि ऑफर कैसे बनाएंगे, तो कहने से एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों होगा। एक्सप्रेस में कौन सा, ओरल और रिटन, इंप्लाइड कौन सा, बिना बोले बिना लिखे, मतलब क्या, पार्टी के एक्शन कंडक्ट से मालूम होता है कि उसने ऑफर किया, ऑफर नहीं किया, हाँ कि ना। तुम सोचो, मान लो ये रात को 12 बजे घर पहुंचा, ठीक है, और पिताजी का एक नॉर्मली नियम है, भाई साहब तुम कहीं बाहर जा जाओ, रात को 9 बजे से पहले तुम घर में रहेगा। और ये कब पहुंचा घर में, 12 बजे, पिताजी बेल्ट निकाल रहे हैं, सोचो ये इंप्लाइड है ना, देख के अरे भाई पढ़ने वाला है, क्या उन्होंने कुछ बोला नहीं ना, ये क्या है, अजम्पशन है ना, मतलब क्या दिख रहा है इंप्लाइड, हाँ कि ना, सेम स्टोरी, राइट। मतलब क्या, कंडक्ट, पार्टी के एक्शन से मालूम होता है कि वो क्या करने वाला है, कहना क्या, चलो हाँ बोलो, हाँ जी एकदम। और जो हाँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बोल दूं, सुनना, जब पार्टी ने ऑफर किया, जो पार्टी ऑफर कर रहा है, मैं कौन हूँ, ऑफरर, और जिसको मैंने ऑफर किया बोलो कौन है, ऑफरी। ऑफरर को एक और नाम से बोलो प्रोमीजर, ऑफरी का एक और नाम बोलो प्रोमीजी, और सुनना ऑफर का एक और नाम था प्रोपोजर, ऑफरी का प्रोपोजी या एक्सेप्टर, देना क्या, बात वही है। ऑफर बोलो कौन है, द पर्सन हु गिव्स द ऑफर इज ऑफर, टू हुम द ऑफर इज मेड, कौन है, ऑफरी, देना क्या। चलिए अब सुनो, कंसिडरेशन बोलो क्या है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। और ये वर्ड्स कौन सा है, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड बोलो क्या है, क्विड प्रो क्यू, दैट इज व्हाट, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग बोला कि इक्वल बोला, समथिंग। मेरा मोबाइल फोन ये जो है 30,000 का है,
बट मैंने बोला सुन ना, मैं तुमको ये 500 में बेच दूंगा, विल यू परचेज माई आईफोन फॉर ₹500? कैन यू सेल दैट? यस आई कैन। भाई मेरी प्रॉपर्टी, बोलो हाँ कि ना। भैया फ्री में ना, अगर फ्री में दिए तो भाई साहब पॉइंट नहीं होना। क्यों? बिकॉज देयर मस्ट बी क्या, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग कुछ बदले में आना चाहिए ना। बोलो हाँ कि ना। अगर कुछ मिला नहीं तो भैया मैंने आपको ₹1 दिया, वैलिड है? हाँ वैलिड है। हाँ जी हाँ, सुनो, बोल रहा है कि यहाँ पे एक रूल है कि आप कुछ भी दो जिसका कुछ वैल्यू हो, क्या जिसका कुछ वैल्यू हो, हाँ कि ना। अगर मैं उसको मॉनेटरी में कुछ वैल्यू अगर मैं लेके आता हूँ ना, यस इट कैन बी। जैसे मान लो आपने मुझे फीस दिया है और जब मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, भाई मैं तो सर्विस दे रहा हूँ ना, क्या ये सर्विस मॉनेटरी टर्म्स में है क्या? बोला हाँ। इट कैन बी एक्सप्रेस, आंसर है हाँ। तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आंसर है हाँ जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मेरी बात समझे? चलो अगला बोलो, प्रपोजल का जो डेफिनेशन जो मैंने बात किया, 2 क्लॉज ए 2 क्लॉज बी, है क्या? यहाँ पे कितने वर्ड होंगे? 2 ठो। कौन सा है? ऑफर एंड ऑफरी। ऑफर बोलो कौन है? पर्सन हु गिव्स द ऑफर, बोलो कौन है? ऑफर। और जिसको ऑफर किया बोलो कौन है? ऑफरी, हाँ के नाम। अब सुनो, जो अगर स्टार्टिंग से बात करूं, ऑफर का बात कहां पे किया है? 2 क्लॉज ए में। ऑफर एक्सेप्ट हुआ, क्या होगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या आएगा? कंसिडरेशन। क्या बनेगा? अग्रीमेंट, हाँ के ना। और अग्रीमेंट अगर आपका इनफोर्सेबल क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत? बात खत्म यहाँ तक। अब सुनिए एक बात और, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, देखो भाई साहब कुछ यहाँ पे और भी टर्म्स है जो जो देखने पड़ेंगे। मतलब क्या, अगर इतना ही बस करके छोड़ दिया जाए कि भाई साहब क्या है, एक आदमी ऑफर देगा तो उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर मान लो मैंने आपको कुछ ऑफर किया बट आपको चीज पसंद नहीं है, बट मैंने आपके सर पे बंदूक डाल दिया, चल साइन कर, तुमको देना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, तो ऐसे तो मैं कर सकता हूँ ना। बोल हाँ कि ना। तो लॉ मेकर को ऑलरेडी पता था कि ऐसा भी कांड हो सकता है, तो उन्होंने एक बात और बोला, सुनो भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड करना है ना तो सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। सेक्शन 10 के अंदर में पूरा पूरा कितना भाई 6 पॉइंट दे दिया, और क्या बोला? ये भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और ये फुलफिल किया तब तो आपका हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, एंड इट विल क्या? ऑलवेज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर सुनना, अगर इनमें से कोई भी फुलफिल नहीं किया तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तो कोर्ट में जाएगा भी नहीं, हाँ कि ना। और सुनो, इसमें पूरा आपके पास में 11 पॉइंट्स, कितना है? 11 पॉइंट्स। कितना? 11 पॉइंट्स है, जिसमें से सुनना 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके सेक्शन 10 में हैं, और 5 बोलो कहां पे हैं? आउटसाइड द सेक्शन 10। डन है क्या? एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला पॉइंट बात किया था। बोलो पहला कौन सा है? 2 पार्टीज। याद है क्या? 2 पार्टीज मतलब कौन सा? 2 पर्सन होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अब मैं अकेले कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करूंगा, एटलीस्ट 2 पार्टी तो हो, और दोनों कौन सा? दोनों इंडिविजुअल, या सुनना आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, बट नॉट फिक्टिटियस, हाँ के नाम। अगला बोलो क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट क्या? लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। बोलो कौन सा? बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, जो केस मैंने बताया था, बेस में क्या हुआ था? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। मतलब सुनो, आप लोग जब यहाँ पे आए हो, मान लो आप एडमिशन लेने गए, हाँ के ना। सोचो आप लोगों ने देखे क्लास के भैया मस्त पढ़ाते हैं, आपको मजा आएगा, हाँ के ना। आगे भी इंसान अच्छा ही पढ़ाएगा, बोला हाँ जी अच्छा ही पढ़ाएगा। सोचो आपने वहां फीस दे दिया, हाँ के ना, और आप पे क्लास स्टार्ट कर लिए। मैंने 4-5 क्लास, आज 4th क्लास है ना मेरा, शायद 5th है, 4th क्लास है, हाँ के ना। अब मान लो 4th क्लास मेरा, हाँ के ना। मैंने 10 क्लास ना मस्त पढ़ाया, उसके बाद मैं फांकीबाजी करने लगा, हट पढ़ाएंगे ना, या मैंने क्लास ऑफ करने लग गया, जाओ पढ़ाएंगे ही नहीं। क्या तुम मेरे ऊपर कोर्ट केस कर सकते हो? तुम लोग रुको भाई, इन्होंने बात कर रहा हूं, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बोलो क्यों? पहला बात ये सही बात बोला, कौन सा? आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है पहला ना, कि अल्डाइंस ये कोलकाता के साथ में है, ना कि रितेश तिवारी के साथ में है, पहला। दूसरी बात, क्या जब आप वहां पे पेमेंट कर रहे थे फीस का, आपके माइंड में था कि अगर रितेश सर नहीं पढ़ाएंगे ना तो हम इनके ऊपर में कोर्ट केस करेंगे? आप माइंड में था क्या? नहीं ना, मतलब वो इंटेंशन ही नहीं था। अगर इंटेंशन होता डे वन कि अरे यार ये नहीं किया ना भाई, इनको तो फिर देख लेंगे, बोलो हाँ कि ना, देन यू कैन इन्फोर्स, हाँ कि ना। क्यों? बिकॉज आप ऐसे बोलो नहीं यार हमको तो इनसे ही पढ़ना है, हमको इनका ही क्लास करना है, अरे बोलो हाँ कि ना, इन दैट केस यू कैन इन्फोर्स, अदरवाइज यू कैन नॉट। क्या मेरी बात समझे क्या? वही चीज कहानी बोलो कहां था? केस लॉ में। कौन सा बताओ केस लॉ? बाल्फोर वर्सेज बाल्फोर, ये जो आपके हस्बैंड वाइफ का स्टोरी था, हम लोग जो बात किए थे, ध्यान है क्या? अब सुनो, बोलो। Yes. हाँ सुना, रिटेन करने का मतलब ही है ना कि तुम भाई सुनो, अगर सोचो अगर तुम पे नॉर्मली किसी पे तुम भरोसा हो, क्या क्या तुम बोलेगा नहीं तुम लिख के दे, चाहे तुम ये कर, नहीं ना, मतलब इंटेंशन था ही नहीं, हाँ कि ना। जब तुम बोले कि हाँ जी लिख के दीजिए, इनवॉइस दीजिए, साइन कीजिए, स्टाम्पिंग कीजिए, इन दैट केस क्या है? आपका इंटेंशन है।
can sue you in Iodine. एकदम अडाइन से कोलकाता, नॉट रितेश तिवारी। मैं आप लोग को मैंने बोला ना, अभी मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ। इसमें क्या है ना कि एक चैप्टर अभी जो बोला ना कंसिडरेशन, अभी सिर्फ मैंने एक लाइन बोला, ये प्रॉपर एक यूनिट है आप लोग का। उसमें बहुत सारी बातें हैं कि थर्ड पार्टी कब आएगा कब नहीं आएगा। एक्चुअली सुनना, एक्चुअली क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज हैपन बिटवीन क्या, यू एंड अलायंस ए कोलकाता, नॉट विथ रितेश तिवारी। आई एम द थर्ड पार्टी एंड यस थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस। अब वो केस क्या होगा हम लोग बात करेंगे, बात समझे क्या, हम लोग सब देखने वाले हैं, है ना क्या। चलो बट यहां तक मेरी बात समझे। तो ये वो शो था जो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर लिए थे। एक और कहानी था, बोलो कौन सा, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग था क्या, कंसिस्ट एट ईडम, दैट इज क्या, मीटिंग ऑफ माइंड्स, सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द कौन सा सेम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या था भाई साहब, कि जो मैं सोच रहा हूं वही आप भी सोच रहे हो। जैसे मान लो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, मैं कुछ और सेंस में दिया, आपने कुछ और सेंस में लिया, क्या दोनों का माइंड मैच किया क्या, एकदम ही नहीं। मतलब क्या, दोनों पार्टी का कंसेंट सेम होना चाहिए। एग्जांपल मैंने दिया था लास्ट डे, कौन सा, BMW एंड ऑल्टो का, ऐसा ब्लू कलर का, हाँ कि ना। मैं थोड़ा फिर से बोलता हूँ, चलो मैं यहाँ थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा एग्जांपल दूसरा लेता हूँ। मान लो मेरे पास में ना दो मोबाइल फोन है, आपको दिख रहा है, हाँ कि ना। मैंने बोला आई वाज थिंकिंग टू सेल माई मोबाइल फोन फॉर ₹5,000। अब मान लो ये दीदी मेरे हाथ में फोन देखिए आईफोन, डन है क्या, और मेरा मन क्या है, आई विल सेल माई एंड्रॉयड फोन। बोलो हाँ कि ना। इनको लगा यार भैया 5,000 में आईफोन बेच रहा है, सस्ता है, ले लो। बोलो हाँ कि ना। इन्होंने मुझे 5,000 रुपये दे दिया, हमारा ठीक है आपको फोन में कल पहुंचवा दूंगा। मैंने ये फोन फॉर्मेट किया, इनके पास पहुंचवा दिया। बोले भैया धोखा। बोले क्या धोखा कैसे, बोले भैया आप बोले आईफोन बेच रहे हैं, क्या मैंने मेंशन किया था आईफोन मैं बेच रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, मोबाइल फोन बेच रहा हूँ। क्या दोनों पार्टी कंसेंट फ्री था क्या, नहीं बाबा, हम कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ और सोच रही है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट इन्फोर्स होगा क्या, नहीं इन्फोर्सेबल नहीं होगा, डन है क्या। तो दोनों पार्टी का कंसेंट सेम होना चाहिए, और क्या बोला, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। जैसे मान लो, चलो भाई सब तेरा एग्जाम्पल तू खड़ा हो जा। मान लो इन भाई साहब के साथ में एक खास बात है, ये चाहते हैं ना कि जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, मैंने जो भी टीचर पढ़ा है, तो इनके माइंड में सारी चीज एक बार में एकदम घुस जाए। और इस चीज के लिए काम करते हैं, बोलो क्या, ये अपने सर में ना मस्टर्ड ऑयल लगा के आते हैं। पता है ना मस्टर्ड ऑयल, एकदम दिमाग ठंडा रहेगा, जो पढ़ेंगे सब दिमाग में जाएगा, ये इनका मानना है। और ये डेली करके आते हैं, डेली। एक दिन ऐसा हुआ, घर में मस्टर्ड ऑयल खत्म हो गया। अब मम्मी बोली बेटा एक काम करना, सामने की दुकान से लेके आ जा। अब ये बॉटल लिया चला गया, दादा 1 लीटर ऑयल दीजिए तो, ऑयल दीजिए तो। अब वो समझा नहीं, उसने इसको केरोसिन ऑयल डाल के दे दिया। हाँ यहाँ बिकता है केरोसिन ऑयल, हाँ कि ना। और ये जल्दबाजी में देखा भी नहीं, लिया फट से लगा होगा के क्लास में आके बैठ गया। अब तुम बोला महक नहीं आया, परफ्यूम लगाया था ना, समझा क्या। अब ये आ गया सुनना। और अभी आपका ब्रेक हुआ था, आप लोग बाहर गए थे, मान लो बाहर में कोई कुछ जला रहा होगा, समझ रहे हो, टकला हो गया ये तो, राइट। अब सोचो अभी गुस्सा आ गया, हम दुकानदार को नहीं छोड़ेंगे, धोखा दिया उसने मुझे। क्या ये कुछ कर पाएगा, क्यों, जब तुमको क्लियरली बोला था ना कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए। बोलो हाँ कि ना। आपको मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, यू हैव टू क्लैरिफाई ना। तो फॉल्ट किसकी है, आपकी, ना कि शॉपकीपर की। लेकिन हाँ अब सुनो, लेकिन हाँ अगर वो शॉपकीपर सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में डील करता है, बट गलती से क्या दे दिया, केरोसिन, तब तुम सीव कर पाएगा। अरे हाँ कि ना। अगर कोई शॉपकीपर मल्टीपल ऑयल में डील करता है, देन यू हैव टू क्लैरिफाई कि वो क्या चाहिए। बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो कोई एक दीदी थी, स्कूटी चला रही थी, मान लो उस स्कूटी में डलता है डीजल और पेट्रोल डाल लिया, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, चलेगा क्या। तो आपको क्लैरिफाई करके बोलो क्या चाहिए। बोलो हाँ कि ना, दैट इज व्हाट ट्राइंग टू से। बोलो कहाँ पे, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, हाँ कि ना। जब तुम कुछ बोल रहे हो, इट शुड बी क्या, सर्टेन एंड क्लियर, नॉट वेग। व्हाट इज वेग, धुंधला नहीं चाहिए, इट शुड बी क्लियर ऑलवेज, डन है क्या। तो ये चीजें बात करता है यहाँ पे। फाइन है मेरा यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग। तो ये मेरा लास्ट क्लास का था जो हम लोग अभी तक बात किए थे, जस्ट मैंने रिकैप कराया। बैठे अब मैं थोड़ा सा आज की क्लास से प्रॉपर्ली आता हूँ, हाँ कि ना। तो सुनना, आप लोगों ने कितने पॉइंट नोट किए थे लास्ट क्लास में, 3 हो गया था ना। चौथा लिखना एक बार, कौन सा, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, लिखने वाला फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। पॉइंट नंबर 4 लिखो, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ये जो नोट्स है बेटा, मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, ये आप लोग वहां से ले लेना, राइट। मेरा जो तरीका थोड़ा सा मैं अलग से पढ़ाता हूँ। आपको 2 चीज मिलेगा, एक मेरा मैथ जो आप लोगों को मिलेगा, दूसरा मेरा हैंड नोट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं हर चीज को आपको थोड़ा सा रिकैप करने के लिए घर पे
मैंने खुद से लिख के दिया है ताकि आप एक बार पढ़ो, सारे वर्ड्स आपके माइंड में आ जाए, हाँ कि ना। एंड बीच बीच में मैं खुद भी लिखवाता भी रहूंगा। डन, ये आपका दोनों साथ साथ में चलने वाला है, समझे मेरा बात, राइट। लिखो पॉइंट नंबर 4, राइट, लिखो ना, लिखो पॉइंट नंबर 4 कौन सा, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज लिख लिया। अब थोड़ा सा इस वर्ड के मीनिंग को लेकर पहले थोड़ा समझते हैं और बात करते हैं। ये क्या है, सुनो, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सारे टर्म्स को फुलफिल करने के बाद में एक काम आपको और करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि जैसे मान लो आपका प्रॉपर आर्गुमेंट रेडी हो गया, तो दोनों पार्टी ने साइन किया होगा। अब साइन करने के बाद में एक और ड्यूटी आती है, बोलो क्या, रजिस्टर्ड करने का। कहां पे, कोर्ट में जाकर या किसी एडवोकेट से आपको स्टाम्पिंग करवाने का, और वो स्टाम्पिंग कराने के बाद ही आपका अग्रीमेंट प्रॉपरली वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं थोड़ा सा आपको एक बात और बताऊं, मान लो आप लोग कभी किसी प्लेस पे जाते हो तो वहां पे रेंट पे जगह लेते हो ना, 2-4 महीने 6 महीने के लिए। अब वहां पे क्या होता है, नॉर्मली रेंट अग्रीमेंट होता है, हाँ कि ना। अब सोचो जब आपका रेंट अग्रीमेंट होता है तो वहां पे आपका दोनों पार्टी साइन करता है, कौन, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, बोल हाँ कि ना। अगर दोनों पार्टी साइन कर दिया लेकिन आपने उसको नोटरी नहीं करवाया, पता है ना, नोटरी पब्लिक से जाकर नोटरी करवाना पड़ता है, हाँ कि ना। वो प्रॉपर स्टाम्पिंग करेगा, डेट डालेगा, आपने चीज नहीं कराया, तो क्या कल जाके अगर लैंडलॉर्ड ने आपको घर से निकाल दिया, आप उस पर स्यू कर पाओगे क्या? नहीं। तो आपको जो लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब क्या, स्टाम्पिंग का ये भी काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि दोनों पार्टी साइन कर दिया, हाँ रिलैक्स, ना बाबा ना, रिटर्न प्लस कौन सा, स्टाम्पिंग करना पड़ेगा। मतलब क्या, जो लीगल टर्म्स हैं, जो सामने वाला पार्टी एडवोकेट है उसे स्टेट कराना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला। डन है क्या? तो ये पॉइंट आपके पास में बोलता है, डन है क्या? तो एक लाइन लिखो ना, इसमें मैं आपके लिए बोल रहा हूं, लिखो ना, इट मीन्स, लिखो ना, इट मीन्स, देखो, इट मीन्स document should be, it means document should be, it means document should be, document should be properly written, comma, signed by both the parties, written, comma, properly signed by both the parties, and it must be properly stamped, and it must be properly stamped. क्या डन है क्या? प्रॉपरली स्टाम्प्ड, इट्स नॉट डेफिनेशन बेटा, इट्स टर्म्स जो बात करता है लीगल फॉर्मेलिटीज को लेकर, ठीक है ना। जब लीगल फॉर्मेलिटीज में नॉर्मली बोल रहा हूं, मतलब क्या, रिटन प्लस स्टाम्पिंग, ऐसे बोला, रिटन रजिस्टर्ड स्टाम्पिंग करना पड़ेगा। डन है मेरा बात? चलिए अगला पॉइंट लिखिए ना, इसमें जो पॉइंट नंबर 5 है, कौन सा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लिखो ना, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, PERFORMANCE, दैट परफॉर्मेंस। अब थोड़ा समझो, देखो ये टर्म्स बोलता है ना, नॉर्मली आप वही अग्रीमेंट करना विच कैन बी इनफोर्सिबल एंड क्या, विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय द पार्टीज। आप ऐसा कोई भी अग्रीमेंट मत करना जो आपके औकात से बाहर का हो, डन है क्या? जैसे मान लो ये भाई साहब बहुत स्माइल कर रहे हैं, अब ये भाई साहब को एक लड़की से प्यार हो गया, पता है ना, प्यार में हम लोग बहुत सारे वादे करते हैं, कसमें खाते हैं। इन्होंने एक लाइन बोला, बोलो कौन सा, बेबी हम आपके लिए ना चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। Is it possible to bring the star from the sky? It's not possible, babes. तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बोलो क्या है, इट्स नॉट पॉसिबल ना, ये क्या इम्पॉसिबल ना, तो क्या ये इम्पॉसिबल है क्या? अब मान लो तुमने बोला हम लेके आएंगे, अब वो लड़की ने सीरियस ले लिया, जा तू लेके आ, तू लेके आ पाएगा क्या? नहीं ना। तो इस टाइप के अग्रीमेंट कभी इन्फॉर्मेशन होंगे क्या? नहीं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मान लो ये भाई साहब की, इनकी चौथी बीवी से इनको बहुत प्यार है, समझ रहे हो, हाँ कि ना, इनकी 4 बीवी है, चौथी से बहुत प्यार है, राइट। अब मान लो चौथी बीवी का ड्यू टू सम लाइक फीवर एंड एक्सेट्रा प्रॉब्लम उसका डेथ हो गया, ठीक है ना। अब वहां पे वो लड़का जो है ना, बाबा बन के दाढ़ी पूरा लगा के एकदम अच्छे से आया, बोला बच्चा टेंशन मत लो, हम इसको जिंदा कर देंगे, तुम जरा नहीं 10 लाख तुम मुझे दे दो, मैं जिंदा कर दूंगा, राइट। 10 लाख ले लिया,
उसने बोला नहीं कुछ तंत्र मंत्र उसने किया, बोला कि 1 घंटे बाद ये उठ के बैठ जाएगी, तुम देखना। हम निकल रहे लेकिन, ठीक है ना। अब बताओ, इज इट पॉसिबल टू मेक अ डेड पर्सन अलाइव? तो ऐसे अगर अग्रीमेंट करते हो, इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म? नो। तो इस टाइप में जो अग्रीमेंट है कभी इन्फोर्स होगा क्या? नहीं ना। अब जैसे मान लो ये कोर्ट में जाए कि जज साहब ये इंसान था, 10 लाख लिया जिंदा करने के लिए, नहीं कर पाया, क्या ये कोर्ट जाएगा क्या? कोर्ट उल्टा बोलेगा, सोच रहा तुम पगला है, अग्रीमेंट करने से पहले देख तो ले ये पॉसिबल है कि नहीं है। बोलो हाँ कि ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला टू मेक डेड पर्सन लाइफ, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेजर बाय मैजिक, हाँ कि ना। आप पता मैजिक दिखाना, इज इट पॉसिबल इन अ रियल सेंस? नो, हाँ कि ना। तो अगर ऐसे अग्रीमेंट हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली बोलो क्या है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। तो नॉर्मली क्या बोला कि आप वही अग्रीमेंट करना व्हिच इज क्या, पॉसिबल टू परफॉर्म। ऐसा कोई अग्रीमेंट मत करना व्हिच इज क्या, इम्पॉसिबल इटसेल्फ, कि वैसा काम करना पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ कि ना। लिखो यहाँ लाइन। देखो it means only those agreements, it means only those agreements which is possible to perform, which is possible to perform by both the parties, which is possible to perform by both the parties, can be a contract, can be a contract, can be a contract. If there is anything which is impossible to perform, cannot be enforceable in the court of law, cannot be enforceable in the court of law. क्या बोला समझा नहीं, क्या बोला मैं खुद ही भूल गया। Impossible to perform. Impossible to perform, then it cannot be enforceable in the court of law. It cannot be enforceable in the court of law. It cannot be enforceable in the court of law. डन है क्या? अब सुनो, ये जो मैंने 5 पॉइंट पढ़ा है ना आपको, ये 5 पॉइंट बोलो कहां पे हैं, आउटसाइड द सेक्शन 10। लेकिन हाँ, ये भी आपके एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं। एसेंशियल मतलब कौन सा, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट मस्ट बी क्या, प्रेजेंट व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो नहीं सकता है। डन है क्या? इसके अलावा अब सुनो, ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो बोलो क्या है, रिक्वायर्ड है किसके लिए, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, जो अगर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। पहला पॉइंट बोलो क्या है, अग्रीमेंट। क्या मुझे बोलना है क्या, सेम कहानी, कौन सा, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई, कौन सा भैया, 2 क्लॉज ई के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बात कर रहा है, राइट। अगला पॉइंट बोलो कौन सा है, फ्री कंसेंट। बोलो क्या है, फ्री कंसेंट। ये मैं थोड़ा सा अलग से लेके बात करने वाला हूं, थोड़ा सा याद ध्यान दो। वर्ड जो है फ्री कंसेंट। अब थोड़ा सुनो, यहां पे ये बोलना चाह रहा है ना कि जब भी आप किसी पार्टी के साथ में कॉन्टेक्ट करते हो ना, तो दोनों पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए। मतलब क्या, उस पार्टी के साथ में कोई भी जोर, दबाव, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका मन है तो आप करो, नहीं मन तो मत करो ना। बोलो हाँ कि ना। कैन आई फोर्स यू फॉर दैट? नो, यू कैन नॉट। हाँ कि ना। तो अगर उसे करते हो तो आपका जो कॉन्टेक्ट किया, क्या ये इन्फोर्स होगा क्या? नहीं भाई, इन्फोर्स भी नहीं होगा। डन है क्या? और नॉर्मली यहाँ पे 5 केस है, कितना है, 5 केस है जहां पे अजम्पशन है कि पार्टी से कंसेंट फ्री नहीं होता। कितना कैसे बताओ, 5 केस जहां पे क्या बोलेंगे, पार्टीज कंसेंट इज नॉट फ्री। बोलो हाँ के नाम। अब सुनना, अगर कंसेंट फ्री मतलब यहाँ पे और भी टर्म्स आएंगे, जैसे क्या, जैसे मान लो कंसेंट फ्री आपका कब नहीं होगा, जब मैंने कुछ जबरदस्ती किया, 2-4 थप्पड़ मारा और तुमसे काम करवाया, ऐसा सुनना, बंदूक डाल दिया, थ्रेट किया, बोलो हाँ कि ना, घर में घुस के मारेंगे, थ्रेट करना ना, बोलो हाँ कि ना। सुनना इसके अलावा मान लो हम तुम्हारी बीवी को किडनैप कर लेंगे, जस्ट एग्जांपल, दिल पे कहा ले रहा भाई तू, हाँ कि ना, राइट। अब सुनो, अगर ऐसा एग्जांपल्स जब आ रहे हैं तो क्या ये यहाँ पे कंसेंट फ्री है क्या? नहीं बाबा, कंसेंट फ्री नहीं है। सोचना, अगर मान लो तुम्हारी बेटी है तो स्कूल जाती है, हम बोला भाई 10 लाख भेज दो, राइट। ये सुनना, ये प्रॉपर्टी तुम्हारा है ना, हमको बेच दो इतने में, नहीं तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे। सोचो, अब तुम्हारा मन नहीं था, फिर भी तुमने कॉन्टेक्ट किया ना, बोलो हाँ कि ना। तो क्या ये पॉइंट वैलिड है क्या? ना बाबा, वैलिड नहीं है।
अगर तुम चाहो तो मेरे ऊपर कोर्ट केस कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपके जो दोस्त लोग हैं ना, तीनों तुम दोस्त है ना, हाँ कि ना। अब मान लो लड़का बोल रहा है, ए भाई पिज्जा नहीं खिलाएगा, यही दोस्ती यही प्यार, मतलब क्या यार, तू दोस्त नहीं है मेरा, हाँ कि ना, राइट। अब सोचो अगर से नॉर्मली बोल रहा है, मतलब क्या है ये आंसर है, ये आपको अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो क्या आपका कंसेंट था, मन था खिलाने का? नहीं, बट दोस्त तो खिलाना देना क्या। अब ऐसे मान लो कुछ और काम करवा लिया तो ऑल्सो इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल, देना क्या, राइट। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राहुल कितना बोला, 5 केस जहां पे फ्री कंसेंट नहीं होता है। बोलो कौन कौन सा केस। देखो पहला पॉइंट है इसमें, पहला है आपका कोवर्शन। बोलो कौन है भैया, कोवर्शन। दूसरा आएगा आपके पास को ना अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा आपका आएगा फ्रॉड, फ्रॉड। चौथा आपका आएगा मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक। जाना क्या, ये आपके 5 केस हैं जहां पे पार्टी से कंसेंट फ्री नहीं होता है। जाना क्या, पहला बोलो क्या है, कोवर्सन। कुछ बोल रहा है क्या? 5 नंबर मिस्टेक, 5th वन इज मिस्टेक, ठीक है ना। एंड 4th वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, UNDUE INFLUENCE, अनड्यू इन्फ्लुएंस। आई नो बाबा मेरा हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, आप लोग पूछते रहो, ठीक है ना। बट हाँ सुनो, इसी राइटिंग पे रैंक आया हुआ है, तो इतना भी नीचे मत देखना, ठीक है ना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका हैंडराइटिंग एग्जाम में उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपका कंटेंट में दम हो, आपका हैंडराइटिंग रीडेबल हो, दैट इज फाइन। डन है क्या? हाँ बोलो। मुझे होप देते हो, अगर आपको मार्क्स मिल सकता है आपके हैंडराइटिंग पे, मुझे भी मिल सकते हैं। एग्जाम मिला क्यों नहीं मिलेगा? अरे तुमको एक सुनो सुनो एक बात बताओ, तुम लोग को लास्ट डे एक लॉटरी का मैंने पेपर दिखाया था ना तुम लोग को, राजोरित सेठ, कितना मार्क्स था उसको लॉ में? 64 था ना। हैंडराइटिंग कैसा था उसका? भाई मेरे से भी खराब था उसका तो, हाँ कि ना। एंड कितना 64 लॉ में लाना, भाई किसी को 40 में नहीं आता, उसका 64 एग्जाम्शन है, हाँ कि ना। तो वैसे कुछ तो अलग किया होगा ना, मतलब क्या, कंटेंट पे ध्यान दो, हैंडराइटिंग विल ओके चलेगा, हाँ कि ना। और देखना राजू जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ना, अभी वो सीएन में कर रहा है ना, सितंबर में 100 एग्जाम है, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आएगा, उसका रैंक आएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ सबके सामने, पक्का उसका रैंक आएगा, गारंटीड, ठीक है। आई शो यू हिम, राइट। मैं उससे मिलाऊंगा भी एक बार, ठीक है ना। बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ पढ़ता ही बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं, बहुत मेहनत करता है, मतलब दिखता है कि हाँ वो लड़का कर रहा है। जैसे कि मान लो, मतलब मैंने सीए इंटर में करता हूँ कि मेरा एक प्रश्न पिटारा बोल के बुक आता है, प्रश्न पिटारा। अब उसमें क्या है ना कि पास्ट के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, मतलब PYQ, RTP, MTP, ICMAT, पूरा क्वेश्चन उसमें कवर है। मैं दिए हुए हमको हुआ शायद 3 महीना मैंने हुआ होगा, मैंने उसको दिए हुए 3 महीना में सारा क्वेश्चन एक एक लिख के प्रैक्टिस कर चुका है, सोचो। और कम से कम अगर टोटल में देखें तो 600 क्वेश्चन होगा, 600 क्वेश्चन होगा, और 600 क्वेश्चन आपका 3 महीने में 4 महीने में कंप्लीट कर लेना। आई वाज शॉक्ड, राइट। और ये नहीं कि सारा क्वेश्चन जितना भी था और लिख के प्रॉपर्ली कॉपी में दिखाया, हमको कॉपी लगा दिखाया, 3 कॉपी लगाया उसका। अब बोलो उसका नहीं हो तो किसका होगा? तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोग भी करो। अब आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग भी सब करो, नहीं नहीं, बट यू टेक टाइम, लेकिन धीरे धीरे अपना लेवल, अपने आप को अपग्रेड करते चलना, इट विल हेल्प यू, राइट। क्योंकि देखो क्या है ना कि आई जस्ट डोंट वांट कि आप लोग सिर्फ फाउंडेशन पास हो जाओ और इंटर में जाके फंस जाओ, क्योंकि आपका रियल स्टडी, ट्रस्ट मी, रियल स्टडी सीए का जो है ना स्टार्ट होगा, वो आपका इंटर में है। फाउंडेशन इज नथिंग भैया। ये भी तो बहुत सालों का अटेम्प्ट लगता है, हाँ लगता है, क्योंकि उनकी खुद की गलती होती है। अगर फाउंडेशन कोई भी थोड़ा सीरियसली पढ़ ले, 1 शॉट क्लियर पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो कहानी स्टार्ट हो, बोलो कहां से? इंटर से। तो यहां से मेरा क्या है बताओ, एक बेस रेडी करना है, और आपको चीजों को लेके बैठने का कि हाँ जी मैं 8 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। ये एक दिन में नहीं आता, इट विल टेक सम टाइम। पहला दिन 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, 2 घंटा 15 मिनट कर ले भाई, फिर अगले दिन 2.5 घंटे, फिर 2 और 45 मिनट्स, धीरे धीरे बढ़ाना, एक दिन में नहीं होता, हाँ कि ना। और उसके साथ एक और प्रॉब्लम है,
जेवियर्स में है, मॉर्निंग कॉलेज है, सोचो सुबह बजे 5 बजे कॉलेज निकलता है वो, 10:30 तक उसका कॉलेज है, 11 से उसका टैक्स क्लास है, फिर 2 बजे मेरे पास क्लास है, राइट? तो सोचो उसका कितना हेक्टिक है, लेकिन ही इज डूइंग। तो आपको भी थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट। क्योंकि देखो एक बात थोड़ा ध्यान रखना, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आप लोगों में देखिएगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो हो सकता है कि अगला 5 मिनट 10 मिनट में पूरा कैप्चर कर ले, उसको समझ आएगा और उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो संभाल लेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो अभी पढ़े, समझ आया, घर जाके भूल जाएंगे, ऐसे होंगे। या कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं बोल रहा हूं ना, मुझे पता है उनको 100% समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। अब उनकी ड्यूटी क्या है भैया? उनकी ड्यूटी ये है कि जहां जहां आपको समझ नहीं आ रहा है ना, अगर बीच में पूछने में शर्म आ रहा है, क्लास के बाद रुक जाओ, बात कर लो, कोई दम समाने का बात ही नहीं है, हाँ कि ना? रुक जाओ, बात करो, डाउट क्लियर करके जाओ, और घर पे जाके खुद से फिर से देखो कि जो मैंने बोला, जो समझाया, क्या आपके भेजे में गया कि नहीं। दूसरा चीज, अगर कोई ऐसा वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बहुत सारा वर्ड, आपका फैंसी वर्ड यूज करूंगा एज पर द लॉ, जो आपको वही वर्ड यूज करना पड़ेगा हाइलाइटिंग द आंसर। अगर उसका मीनिंग नहीं पता तो बगल में उसका हिंदी में लिख लो, भाई मैंने तो मैं बोलता ही हूं, अरे बोलो हाँ कि ना? तो दैट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू। समझ पा रहे हो क्या? तो सबका अपना अपना प्रॉब्लम होगा, अब सबको उस चीज को लेकर बात करना पड़ेगा, बात करने से बात बनती है, ध्यान है क्या? चलो हटाओ। अब सुनो, पहला बोला पॉइंट क्या है? कोअर्सन। अब सुनो, कोअर्सन मतलब क्या होता है ना भाई साहब, इसके अंदर में सामने वाला जो पार्टी है ना, वो आपको फिजिकल प्रेशर देता है। बोलो कौन सा? फिजिकल प्रेशराइज करता है। मतलब आपको मेंटली कुछ नहीं बोलेगा, फिजिकल प्रेशराइज करेगा। मतलब क्या? कि आपको डराएगा, धमकाएगा, या सुनना, सिर्फ आपको पर्सनली नहीं, आपकी प्रॉपर्टी को भी डिटेन करने की धमकी देगा। मतलब क्या? क्वेश्चन का अगर मैं प्रॉपर्ली बात करूं ना, डेफिनेशन इसको लिखा गया है कहां पे? सेक्शन 15 में। बोलो कहां पे? सेक्शन 15 में भी क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है coercion is an act which is क्या? It's committing, क्या बोला? Committing to act which is क्या? Forbidden under Indian Penal Code। ऐसा कोई भी एक्ट जो आईपीसी करने से मना करता है और वो काम कर रहे हो, वो बोलो क्या है? coercion है। जैसे मान लो आईपीसी मना करता है ना, भाई साहब तुम किसी को मर्डर मत करो, तुम किसी का सर मत फोड़ो, तुम किसी का हाथ पांव मत तोड़ो, अरे बोलो हाँ कि ना? ये तो आईपीसी मना करता है ना, फिर भी वो काम कर रहे हो, डरा रहे हो, क्यों? अपने बेनिफिट के लिए। तो ये बोलो क्या है? कोअर्सन है। तो और उस केस में कोई कॉन्टेक्ट कर रहा है, सोचना, जैसे मान लो यहाँ तो तू है, सर आपने वो COUR लिखा, COUR। COER, हाँ इधर सुना, ध्यान दे, यहाँ सुनो, इधर ना। मान लो कैमरा मैन, मान लो इसके सर पे मैंने बंदूक डाल दिया, हाँ कि ना? और मैंने क्या बोला? चल भाई तू पूरा साइन कर, यहाँ पे चल अपना प्रॉपर्टी साइन कर, साइन कर, एडिट करना, हाँ कि ना? आता है ना? इसे साइन कर दिया, हाँ कि ना? अपने मन से किया है क्या? जबरदस्ती किया है ना? इसका मन था देने का? नहीं मन था ना, बट फिर इसने दिया ना, हाँ कि ना? अब सोचो, प्रॉपर्टी लीगली तो मेरा हो गया, अब इसके पास क्या ऑप्शन है? बोला इसके पास अब ऑप्शन क्या है? आंसर है, अब सुनो, पहला लीगली भी मालिक बन गया ना, अब इसके पास एक टाइम के अंदर में ही कैन गो टू द कौन सा? कोर्ट। आप कोर्ट में जा और जाके क्या क्या होगा? इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि रितेश सर ने इन मेरे साथ में क्या किया है? कोअर्सन किया है, मेरा मन नहीं था। बोलो हाँ कि ना? इन दैट केस अगर ये कोर्ट में प्रूफ करता है तो इसको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगा, और नहीं किया तो भूल जाओ। सर ये केस हाँ कि ना? तो चलता है बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड पे, तो फिर तो कोई उपाय नहीं है। अब सुनना, उस केस में पता है, आपने सुना होगा प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट। मतलब क्या? ना तो हम यूज करेंगे ना ये यूज करेगा, पड़ा रहेगा जब तक फर्दर आपका क्लैरिफिकेशन आता नहीं है। सुन, स्टे आना, कोर्ट स्टे देता है ना, स्टे देता है ना, स्टे कि अब भाई ये यहाँ पर रहेगा, अब कोई यूज नहीं करेगा। बोल हाँ कि ना? कब तक? जब तक फर्दर प्रॉपर्टी क्लैरिफिकेशन आता नहीं है, जजमेंट आता नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? हाँ कि ना? बट जैसे ये बेचा, इसका खुद का लड़का भी मर इस- गया, तो लॉन्ग टर्म में चलने दो, तो उसके लिए भाई यही लॉ है, कोई उपाय नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, खर्चा करो, जजमेंट पहले भी आएंगे, सिंपल सी बात है। नहीं तो आपके लाइन का इंतजार करो, सिंपल, राइट? चलो ओके, बट बात क्या है, थोड़ा समझ पाए क्या? राइट? अब सुना एक मिनट, अब ये तो मैंने फिजिकली हार्म किया ना, अब इसको मैं फिजिकली हार्म नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या किया ना, सुनना, इसको मैंने बोला, सुनना, अगर तुमने अगर ये प्रॉपर्टी नहीं दिया ना, तो जैसे बोला ना, मैं तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लूंगा। अब बताए, इसको मैंने कुछ बोला क्या? नहीं। अगर किसी और को मैं बोलता हूँ ना जिससे कनेक्टेड है ना, क्या ये भी हमारा क्वेश्चन है क्या? बोले हाँ जी, ये भी हमारा क्वेश्चन है। ये मैं सोचना, ये सुनना, एक बात और, अगर ये घर पे गया, पापा को धमकी दिया, पापा iPhone 14 Pro Max दिला दो नहीं तो छत से कूद जाएंगे,
क्या क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, ये भी क्वेश्चन है। अगर सुसाइड की धमकी दे रहा है ना, ये भी क्या करना क्वेश्चन है। क्यों भाई? पिताजी के देने का मन नहीं है, बट तुम डरा है ना कि दे दो, नहीं तो देख लेना। अरे बोलो हाँ कि ना, इन दैट केस ये बोलो क्या है, क्वेश्चन है। इतना ही नहीं, अच्छा आप लोग देखोगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखो, देखते हो? उसमें एक किरदार है, एक नहीं दो किरदार है एक्चुअली, मास्टर वीर है, एक और है पोपटलाल, देखा है? राइट, सुनना, पोपटलाल जो है ना, उसको अपने छाता से बहुत प्यार है, हाँ कि ना? अब मान लो उसका छाता मैंने छीन लिया, पोपटलाल साइन कर दो, ये फ्लैट आज से मेरा, हाँ कि ना? नहीं तो उसको तोड़ देंगे। भाई साहब वो कुछ भी कर जाएगा। मतलब क्या? अगर मैं किसी पार्टी का प्रॉपर्टी डिटेन कर लेता हूं और कुछ काम कराता हूं, क्या ये भी क्वेश्चन है क्या? बोला हाँ जी, ये भी क्वेश्चन है। समझे क्या? मतलब सिर्फ फिजिकली हार्म करना नहीं भाई साहब, अगर मैंने कुछ और भी घुमा के भी कुछ कांड किया ना, उसके लिए भी लायबल हो जाओगे। राइट, तो क्वेश्चन क्या है, समझ पाए क्या? डन है क्या? राइट, तो कहने से एनी एक्ट विच इज क्या, फॉरबिडन अंडर इंडियन पिनल कोड, और कौन सा, थ्रेटेन टू कमिट, इवन कौन सा, कमिटिंग सुसाइड इज आल्सो क्या, कोवर्सन। बात गई भेजे में। अगला बोलो क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सुनना, इसमें क्या है ना कि लोग आपका फिजिकल प्रेशर नहीं करता, तो यहाँ पे आपको इमोशनल प्रेशर करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करना। जैसे बोलो ना, भाई नहीं है मेरा तू, मतलब तू ना क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब क्या, इसमें क्या है ना, जो दो पार्टी रहेगा ना, दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी क्या होगा इन द डोमिनेटिंग पोजीशन। बोलो हाँ कि ना? मतलब मैं जो बोलूंगा वही होगा, और वही उसका लोग सुनता भी है। मतलब क्या, उसका ऑटोमेटिकली बोलो क्या, एक तो इन्फ्लुएंस है ना। अरे बोलो हाँ कि ना? जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ पे इन्फ्लुएंस किसका होता है? ओहो, भाई साहब अब सुनो, यहाँ पे अब सुनो, यहाँ पे कोर्ट कुछ बातें बोलता है। बोला कुछ केस में ऐसा है ना कि भाई साहब इन्फ्लुएंस फिक्स है, कि भाई साहब यहाँ पे तो यही आदमी किया होगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं पेरेंट और सन में कौन करेगा, पेरेंट करेंगे, ये अज्यूम्ड है। बोलो हाँ कि ना? लेकिन हस्बैंड वाइफ में दोनों में से कोई भी कर सकता है, तो ये अज्यूम्ड नहीं है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन भाई साहब होता है कि उसमें कौन भाई साहब उसमें क्रिमिनल और कौन क्या है, आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ जी, इसने किया या आपने किया। डन है क्या? दूसरी बात सोचना, टीचर स्टूडेंट कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? बताओ नालायको, हम करते हैं इन्फ्लुएंस, हाँ कि ना? अब सुनो, एज पर द लॉ अज्यूम्ड है कि हाँ टीचर करता है, लेकिन 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 आज सोचो, नॉर्मली सोचो, मैं करता हूँ इन्फ्लुएंस नहीं ना? आप लोग जो बोलते हो भाई ये करा दीजिए, कराता हूँ, मैं तो छोड़ देता हूँ पहले, हाँ कि ना? तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ। बट नॉर्मली कोर्ट बोलता हूँ टीचर स्टूडेंट, मतलब क्या, एक पर्सन जो बोल कहाँ पे है, इन डोमिनेटिंग पोजीशन, जो डोमिनेट कर सकता है। डन है क्या? दूसरी बात, अगर मान लो हमारे घर में सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस कौन करता है? मम्मी। हाँ मम्मी, उनसे ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। जाके वीडियो दिखा मत देना उनको, ठीक है ना? बट सही में यार, मम्मी मतलब, अगर जैसे मान लो घर पे आप लेटे हो एकदम मस्त, कान में ब्लूटूथ लगाए हो, गाना मस्त चल रहा है, दूर से आवाज आएगा, धनिया लेके आना। मम्मी 5 मिनट बस, जा रहा 5 मिनट। हाँ हम ही तो है घर में नौकर, सब तो तुम लोग करते रहो, मेरा 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 सुनता कौन है? लेकिन उनको पता है सब सुनता उन्हीं का है, हाँ कि ना? बट क्या है, मेरा सुनता कौन है? मतलब क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब क्या, वहां पे ऑटोमेटिक अजीब है ना कि मम्मी ही डोमिनेट करेंगी, हाँ कि ना? जो बोलेंगे हमको करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक बात और सुनो, कोवर्सन के केस में पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। सोचना, अगर मुझे किसी के मर्डर करना है आईपीसी में, अगर जो भी आ रहा है, तो मैं खुद थोड़ी करूंगा, किसी को भेज कराऊंगा। तो क्या ये आएगा कि क्वेश्चन में? बोला हाँ आएगा। लेकिन अगर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस करना है, किसी को फंसाना है, इन दैट केस वही करेगा ना जो जानता है। जो कोई जानता ही नहीं है, कुछ रिलेशन ही नहीं है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? एकदम भी नहीं। तुम तो सोचना, हमारे घर में जैसे हम लोग हिंदू हैं, तो हमारे घर में एक पंडित जी हैं जो रेगुलर है, वही आते हैं सब हर चीज में। बोलो हाँ कि ना? अगर वो कल जाके हमको कुछ बोले, रितेश तुम्हारा ये ना साढ़े साथ ही जो भी चल रहा है, हाँ कि ना, तुम ये काम कर लो, क्या मैं उनकी बात सुनूंगा? हाँ सुनूंगा। क्यों? एक ट्रस्ट पैदा हुआ है। बोलो हाँ कि ना? दैट इज क्या, ऐसे बोला मेरे लिए एक थोड़ा मतलब डिवोटी हो गया उनके लिए। बोलो हाँ कि ना? एक ट्रस्ट भी है। इन दैट केस जो बोलेंगे उनकी बात मान लूंगा। बट अगर राह चलते हुए कोई मुझे मिल जाए तो सुनने वाला हूं नहीं। तो यहाँ पे हमेशा पार्टी से बोलो क्या हुआ, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझे क्या? हाँ कि ना? अगला क्या है, फ्रॉड। अब सुनो, फ्रॉड मतलब क्या भैया? इसमें होता है आपका इंटेंशनली, बोलो कौन सा, इंटेंशनली डिसीव टू द अदर पार्टी। मतलब क्या,
जानबूझ के एक पार्टी है जो धोखा देने के लिए कॉन्टेक्ट कर रहा है, उसको पता है ये गलत है, बट फिर भी मैं उसको सही बनाकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो समझो, एग्जाम्पल आ रहा हूँ, सब एग्जाम्पल दूंगा, सुनो ध्यान से, ये दोनों मैं साथ में बोलता हूँ तो सुनना। मान लो तो भाई साहब मेरे पास आए, बोले भैया, बोला हाँ आप शेयर मार्केट करते हो, बोला हाँ करते हैं, आपको आइडिया है, बोला हाँ आइडिया है, थोड़ा मोड़ा जानते हैं। बोले भैया सुनो ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, है ना पैसे, हाँ कि ना, बताओ ना कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। हम बोले एक काम कर भाई, अभी हमको पैसे का रोज दे रहा था, मेरे अंदर से वैसा अच्छा ही लगा, अच्छा रुक जा बता दे तुमको, हाँ सुन एक काम कर, आईटीसी का शेयर ले ले, समझा, आईटीसी का तुम शेयर ले ले, मुझे इंटरनल खबर है कि आने वाला 1 वीक के अंदर में इसका मार्केट प्राइस डाउन होने वाला है, मुझे पता है, बट मैंने क्या बोला, इसका शेयर अप होगा, 20% ऑफ होगा, तुम ले ले, सूख पाएगा। इसने लिया, डाउन हुआ, क्या ये फ्रॉड है? बोला हाँ भाई फ्रॉड है, आपको पता था ना, बोला हाँ कि ना, अगर तुझे पता है and आप उसको घुमा के बोल रहे हो दैट इज क्या फ्रॉड है, बोला हाँ कि ना, बट सोचना मैंने जो क्या बोला क्या फ्रॉड है, बट ये लड़का अपने दोस्त उसको भाई उसको बोला सुन ना भाई, रितेश सर बोले हैं उनका टिप बहुत काम आता है, आईटीसी का शेयर ले ले तुम भी कमाएगा। अब क्या तुमको पता था कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं? अब उसके बीच जो कहानी हुआ ये बोलो क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। क्यों? बिकॉज विदाउट नोइंग द फैक्ट आप किसी को कन्वे करो जो कि क्या है, गलत है। बोलो हाँ कि ना, आपका इंटरेस्ट था क्या धोखा देने का? नहीं, बट गलती से हो गया ना। बोलो हाँ कि ना, ये बोलो क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो दोनों में क्या है, थोड़ा बात समझे क्या, एक पार्टी को पता है, जानता है, फिर उसने कुछ कन्वे किया which is क्या, रॉन्ग। बोलो हाँ कि ना, दैट इज व्हाट, फ्रॉड। बट विदाउट नोइंग द फैक्ट जो मैंने कन्वे किया बोलो क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल कौन ले लो क्या, तो समझो, मान लो मेरे शॉप में एक एंटिक जो है ना पीस, एंटिक सामान होता है ना, वो मैं नॉर्मली बेचवाता हूँ, ठीक है। अब मान लो एंटिक मेरे पास एक तो गमला था, जो मेरा स्टाफ काम करता है ना, उसके हाथ से लग के गिर के टूट गया। अब स्टाफ बिना मुझे बताया क्या किया, उसको प्रॉपर चिपका दिया, वहां पे रख दिया, और विदाउट नोइंग द फैक्ट को टूटा हुआ है, मैंने एक कस्टमर को लिया और बेच भी दिया। बोला हाँ कि ना, अब जब मैंने बेचा, क्या मैंने फ्रॉड किया क्या? ये बोला क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। क्यों भाई, मुझे खुद ही पता था। बोला हाँ कि ना, बट अगर मेरे स्टाफ खुद बेचे तो तब फ्रॉड हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या, हाँ कि ना? क्या इंटेंशनली लिखो ना, इंटेंशनली डिसीव, इंटेंशनली डिसीव, हाँ लिख लो भाई, इंटेंशनली डिसीव, DECEIVE, इंटेंशनली डिसीव टू द अदर पार्टी, intentionally deceive to the other party, intentionally deceive to the other party। डन है क्या? हाँ बोलो, बात करूंगा उसको लेके, है। सुनो देखो, अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली बात करूं, जो आपने दीदी बोला, मैं हल्का से उसके लिए बात कर रहा हूं। और हाँ एक बात और, ये मत समझना कि ये 5 पॉइंट मेरा खत्म हो गया, ना ना ना, इतना जो मैं बोल रहा हूं ना, दैट इज जस्ट अ इंट्रो। इसके अंदर और भी एलिमेंट है, और इसके लिए प्रॉपर कहानी है। बोलो कहां पे, यूनिट नंबर 3 में। मेरा कहानी खत्म नहीं हुआ, जस्ट मैंने इंट्रो दे रहा हूं कि इसमें ये चीज होता है। अब वो और भी क्या क्या आएगा, हम लोग बात वहां पे करेंगे, डन है क्या? अब सुनो, जो दीदी ने बात किया, तुम तो सोचो, आप लोगों को अगर मैं आसपास में देखने के लिए बोलूं, आप मान लो आप लोगों के पास एक पावर है कि आप लॉ बना सकते हो, ठीक है ना? आप लोग क्या चीज को देख के लॉ बनाओगे? क्या पर किस चीज पे लॉ बनाओगे? नालायक, कुछ टॉपिक के नाम दे। जैसे मानो दीदी ने बोला एक लाइन, कौन सा, एडवर्टीजमेंट को लेके, हाँ कि ना? अब एडवर्टीजमेंट में अगर तुम देखो तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम खुद बोलते हो क्या बकवास है, आता है ना। जैसे मान लो एक एड आता है जिसमें एक लड़का परफ्यूम लगाया, लड़कियां के लिपट जाती है, ऐसा होता है क्या रियलिटी में? तो ये तो भाई बहका ही रहे हो ना। दूसरी बात, अब देखो ना, हाँ जो दीदी बोले फेयर एंड लवली, हाँ कि ना? और एक तो एड भाई ऐसा था जो मैंने देखा था, आप देखो तो बोले क्या बोल रहा है, सही में एक तो था, बोलता ना साधारण क्रीम असर दिखाए 1 वीक में, और बजाज CFL बल्ब का था, हाँ याद आ गया, राइट, जो कि आपका 30 सेकंड्स में। दिखाऊं क्या एड आपको? राइट, रुको रुको दिखाता हूँ चीज, वेट, इट्स लाइक आई वाज शॉक्ड, कैसे क्या दिखा रहा है, राइट? मतलब सुनो, मतलब मेरा बोले का मतलब बस इतना ही है कि अगर ऐसे स्टोरी हो रहा है, मतलब क्या आपको वहां पे उसके लिए विलॉ बनाना पड़ेगा क्या? आंसर हाँ जी, बनाना पड़ेगा। क्या? हाँ लोग खरीद रहे हैं तो ये आपकी फॉल्ट है ना, लोग तो बहुत कुछ खरीदते हैं, बताओ ना, लोग तो बहुत कुछ खरीदते हैं। रुको
ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको देखने को मिलता है। क्या चीज का? मतलब हाँ। यूएस में वो इलीगल है तो इसलिए एकदम। उसका नाम चेंज भी एक तो फ्लेयर भी था ना, उसमें 2-3 आया था, बजाज CFL एड। हाँ, अरे बहुत अलग ही है यार। हाँ, यही वाला ऊपर वाला ही तो है। अरे देखो, बेटे, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, मेरी त्वचा। दीदी, इंस्टेंट पैनल चाहिए? तो ये लो। ये बेहतरीन असर दिखाई 5 दिनों में। पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में। और लड़का की स्माइल देखो। कुछ रोशन कर दे। अब बताओ, समझ पाए मेरा बात? तो अच्छा लड़की से भी तो लड़के को देखने में करना। भाई साहब छोड़ो ना, लेकिन जो दिखा दे टॉपिक पे आओ ना। राइट, क्या है नहीं। अच्छा मेरा बात आपको समझे तो? राइट, तो ऐसा सुनना, आने वाले टाइम पे मेरे हिसाब से जैसे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है ना, हाँ, इस पे भी आपको रूल्स देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली आपको देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है ना, एक सेकंड ना। ऐसे बहुत सारे ऐड होते हैं यार, अजीब गरीब। लेकिन एक बात बताऊं, एज पर द एड ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल, इसमें एक रूल भी है कि कोई भी अपने आप को नंबर 1 दिखा सकता है। आपने सुना होगा नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन यहाँ पे, नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 1 इन इंडिया कॉलेज, ऐसा था ना? हाँ कि ना, नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। क्या वो लिखना अलाउड है क्या? हाँ, एडवर्टीजमेंट एजेंसियां के लिए ये जो लॉ है उसमें अलाउड है। क्यों? आप अपने आप को तो थोड़ा सा नंबर 10 तो नहीं दिखाओगे ना, नंबर 1 ही दिखाओगे। हाँ कि ना? हाँ, भले ही आपको जानता कोई नहीं हो, लेकिन व्हेन डिस्क्लोजिंग तो नंबर 1 दिखाओगे। राइट, तो ये एज पर द लॉ अलाउड भी है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जहां पे चेंजेस जरूरी है। चलो हटाओ। ओके, यहां तक मैं बात समझे क्या? अगर बोलो क्या है मिस्टेक, अब सुनो, मिस्टेक बोलो क्या आएगा? मिस्टेक मतलब क्या? इनोसेंटली कोई एक्ट करना। मतलब क्या इनोसेंटली? मतलब क्या? आपको कोई चीज पता ही नहीं है बट आपसे वो हो चुका है, ऐसा ना। इनोसेंटली एरेनेमस बिलीफ। कौन सा? इनोसेंटली एरेनेमस बिलीफ। जो आपका होता नहीं, जो कुछ बोल दिया, दोस्त है मम्मी है बोल दी, हम मान लिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ये जो मेरा मानना बोलो क्या है? मिस्टेक ही तो है ना। बोलो हाँ कि ना? और हाँ, ध्यान रखना, ये जो मिस्टेक है ना, इसके अंदर में जो आपका पॉइंट है, इट विल बी ऑलवेज कौन सा? वॉइड। तो क्या ऑलवेज क्या है? वॉइड। डन है क्या? तो ये आपके 5 केस हैं जहां पे बोलो क्या बोलेंगे? कंसेंट फ्री पार्टीज का नहीं होता। यहां तक मेरी बात समझे? हाँ कि ना? देखो, मिसमेंट में क्या है ना कि अगर बात करें तो टेक्निकली बात करें तो हल्का सा डिफरेंस है। मिसरी क्या है ना कि आपको अनइंटेंशनल चीज है कि जो सुनना, विदाउट नोइंग द फैक्ट, जो आपको फैक्ट में पता नहीं है बट आपको किसी के बोले अकॉर्डिंग आप जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ ये सही है, आपको खुद नहीं पता कि गलत है। और हाँ कि ना, दैट इज व्हाट मिसमेंट। मिसमेंट मतलब क्या कि आपको अनइंटेंशनली, दैट इज क्या? इनोसेंटली। वर्ड क्या है? अनइंटेंशनली एंड इनोसेंटली। मतलब क्या कि आप बहुत सीधे साधे हो, आपको जो बोल दिया आपको नॉर्मली कर लिए, दैट इज व्हाट मिस्टेक। हाँ कि ना? इसमें सिर्फ 2 वर्ड का फर्क है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा? देखो ना, यहाँ पे आएगा अनइंटेंशनल डिसीव। लिखो ना, अनइंटेंशनल डिसीव। लिखो ना, अनइंटेंशनल डिसीव। यहाँ जो आएगा बोलो कौन सा? अनइंटेंशनल डिसीव। अनइंटेंशनल डिसीव मतलब धोखा हुआ है बट कैसे हुआ है? अनजाने में। हाँ कि ना? अनजाने में। राइट, दैट इज क्या? अनइंटेंशनल डिसीव। अनइंटेंशनल डिसीव। और यहाँ बोलो क्या है? देखो इनोसेंटली, यहाँ लिखो क्या है? इनोसेंटली, इनोसेंटली इरेनेमस बिलीफ। इरेनेमस, 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 ERRONEOUS, इरेनेमस बिलीफ। मतलब जो आपके सामने आया, आपको किसी ने बोला और आपने उसको मान लिया। हाँ कि ना? जिससे बहुत होते ना कि भाई हम जानते हैं ना ऐसा ही होता है, बट उसे पता है कि भाई उसको छोड़ कुछ और भी होता है। बोलो हाँ कि ना? दैट इज डन। क्लियर है मेरा बात? चलो, आई वॉन्टेड यू टू डू वन थिंग। बोलो क्या? एक मिनट, कहाँ गया रे मेरा बुक्स? हाँ, अब थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि एक बार थोड़ा सा मेरे बुक से उस चीज को एक बार रीड कर ले। हाँ कि ना? ताकि थोड़ा सा आपको सेंटेंसेस सब दिख जाए। राइट, चलिए, ये फ्री क्वेश्चन मैंने बात किया ना, जस्ट रीड ना फॉर वंस, जल्दी से जस्ट रीड फॉर वंस। जो मैंने समझाया क्या वही है क्या?
Sir, maintaining the. क्या? Mentioning the. तुम क्या बोले, समझा नहीं। Sir, बोला- second time में mentioning the. क्या था वो आपने लाल-लाल अच्छा ये बोला क्या, वो रॉन्ग वर्ड है बेटा, इसलिए मैंने हटा दिया था ये। रुक जा, इसमें क्या है एक बार देख लो। मेंशनिंग द मेक, ये मेक नहीं होगा ना, ठीक है ना, ये चल गया। आपको तो नाम देना पड़ेगा ना, नाम ना, राइट, इसलिए विदाउट मेंशनिंग द नेम। आपको ये पढ़ना है बेटा, फ्री कंसेंट वाला। नहीं तुम एग्जाम्पल वो तो लास्ट डे का है, फ्री कंसेंट जो आज मैं पढ़ाया अभी। बोलो क्या बोला, कंसेंट ऑफ पार्टीज, जो बोला कौन सा पार्टीज क्या टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्या, फ्री एंड जेन्युइन। हेंस क्या, कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू एंड मिस्टेक और कोर्सन। डन है क्या, राइट। बेसिकली में कुछ डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, बताया ना, प्रॉपर स्टोरी है। कब है, यूनिट नंबर 3, आगे जब बात करेंगे। अगला थोड़ा सुनिए ना, ये तो मैंने आपको बात की ना, कौन सा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एक बार रीड करना फटाफट। द मीनिंग ऑफ क्या, अग्रीमेंट मस्ट बी क्या, सर्टेन एंड क्या, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग बीइंग सर्टेन। या तो जो आप बोलो क्या सर्टेन है, या उसको सर्टेन करना क्या है, पॉसिबल है। और बोलो क्या है, इफ कैन नॉट द क्या, द अग्रीमेंट विल क्या, नॉट बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, जहां पर इनफोर्सेबल है नहीं होगा। अगला बोलो कौन सा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो क्या होता है, द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट शुड बी क्या, कैपेबल ऑफ कौन सा, परफॉर्मेंस। एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट क्या, इम्पॉसिबल इटसेल्फ कैन नॉट बी। हाँ के नाम। अगला लीगल फॉर्मेलिटीज देखो फटाफट। डन है क्या, यहां पे जो बात किया बोलो कौन सा, अ कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और इन राइटिंग बात किया ना मैंने। और कौन सा क्या, पार्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी कौन सा, इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। सोचो ना, प्रॉपर्टी का जो भी आप सेल परचेज करते हो वहां पे क्या होता है, प्रॉपर्ली राइटिंग भी होता है, स्टाम्पिंग भी होता है, आप उसको स्टाम्प ड्यूटी भी पे करते हो। हाँ कि ना, इट मस्ट कौन सा, कंप्लाई विद कौन सा, नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज टू राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड, डन है क्या। इफ क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट कैरिड आउट देन द क्या, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। डन है मेरा बात, चलिए हाँ बोल। Or in writing. Oral is also there. So then, in the Balfour versus Balfour, हाँ, when the wife had sued the हस्बैंड, हाँ okay, they said that you can't sue the husband because he is not paying. But उनके बीच तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना कि वो उसको बेटा कॉन्टेक्ट हुआ था, ठीक है, वो ये ओरली हुआ था। दूसरी बात, यहाँ पे इंटेंशन नहीं था ना लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। वाइफ तो खुद बोली थी ना कि भाई साहब सोचो, मैंने क्या बोला कि अगर आपका इंटेंशन है डे वन कि सामने वाला पार्टी जो बोला, जो प्रॉमिस किया, अगर फुलफिल नहीं किया तो हम स्यू करेंगे। मतलब इन दैट केस आप प्रॉपरली लिखोगे भी, प्लस क्या उसको साइन भी कराओगे ना, बोला हाँ कि ना। बट ना तो आपने लिखवाया ना आपने कुछ बोला, उसने बोला और आपने मान लिया। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका इंटेंशन नहीं है उसको स्यू करने का। इन दैट केस जब इंटेंशन है ही नहीं तो आप उसको इन्फोर्स कैसे कर सकते हो। तो योर इंटेंशन एकदम प्रॉपरली, राइट, Sir, if not written, then have to like if you do not do this, then I will see you. एकदम। You have to make that हाँ जी, प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, यू हैव टू क्या क्लियर, हाँ कि ना, ताकि ये चीज समझ आए कि हाँ जी अगर सामने वाली पार्टी जो बोला उसके लिए वो अग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डन है क्या, चलो। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो बात बचा, अगला पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं। बोलो कौन सा है, अगला पॉइंट है कॉम्पिटेंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दोहराएंगे दो यहाँ पे, कॉम्पिटेंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यस ऐसे बोलना है, इसको हम लोग कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बात करें क्या, तो सुनिए, यहां पे ये बोलना चाह रहा है हमारे देश में बहुत तरह के लोग हैं, क्या सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या। लोग बोलते हैं नहीं, ओनली 3 लोग हैं। कितने हैं, 3 लोग हैं हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वे कौन से लोग हैं, तो सुनो भाई साहब, सबसे पहला, अगर आपका जो है ना पर्सन दैट मस्ट बी कौन सा, मेजर, बोलते हैं मेजर होना चाहिए।
दूसरा बोलो कौन सा, वो आपका साउंड माइंड होना चाहिए, क्या बोला, साउंड माइंड होना चाहिए। एंड तीसरा इट दैट पर्सन क्या, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द लॉ, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द लॉ। ये सिर्फ 3 लोग हैं हु कैन क्या, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या, एंड कैन डू द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ के नाम बोलो कौन सा, मेजर, साउंड माइंड, एंड बोलो कौन सा, शुड नॉट बी क्या, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द लॉ, राइट। भैया आपका हु इज मेजर, सुनो, मेजर वो होता है जिसका एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाए, कितना, 18 ईयर्स। अब सुनो, ये जो ना 18 ईयर्स, ये आपका टाइम टू टाइम वेरी भी करता है एंड डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉ नॉर्मली पढ़ रहे हो। एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, उसमें ये बात बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन जिसका एज बोलो क्या है, 18 है, वो नॉर्मली बोलो कौन है, मेजर है। और एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट यहाँ पे भी सेम बात लिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा जो आपका अनाथ है, ऑर्फनेज है, तो उसके लिए 18 नहीं है, कितना है, 21, कितना बताओ, 21 पे। क्यों ऐसा, तो सोचो ना, अगर आप लोग के पास आपके पेरेंट्स हैं तो आप लोग कितने लकी हो कि आपके पेरेंट्स सब बताते हैं ना, बेटा ये करो, ये मत करो, ये गलत है, ये सही है, बोलो हाँ कि ना। तो आपके पास कोई है समझाने वाला, बताने वाला, बोलो हाँ कि ना। पर सोचो जो आपका ऑर्फनेज है उसको ये बात कौन बताएगा, बोलो हाँ कि ना। तो उनको तो एज के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा ना। तो कितना भाई साहब, उनके लिए कितना है, 21। डन है क्या, सेम चीज। सुन ना, अगर मैं नॉर्मली चीज और बोलूं, बोलो क्या, एज पर द वोटर आईडी के लिए, वोटर आपको वोटिंग के लिए कितना है चाहिए, 18। अरे बोलो हाँ कि ना। बट तो सुन ना, शादी के लिए कितना था, एक बात और बोलूं भैया, क्या अभी 21 सबके लिए हो गया, मेल फीमेल दोनों के लिए। बट एक टाइम था मेल के लिए 21, फीमेल के लिए कितना था, 18, हाँ कि ना। बट नाउ इट्स क्या, 21। क्या समझे क्या। तो सोचो ना, ये आपका केस बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। हम लोग यहाँ पे बोलो क्या लेंगे, ओनली क्या, 18, कितना लेंगे, 18। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसने क्या किया, 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया, वो बोलो कौन है, मेजर है, हाँ कि ना। अगली बात भैया, ऑर्फन के लिए कितना बोला आपने, 21। अगर 18 हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, बोला हाँ। भैया अगर किसी का 17 है तो ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप में से कोई है जो नॉर्मली 18 से कम है, तुम है क्या 17, कितना महीना बताना, नहीं एग्जाम्पल है मेरे मन में इसीलिए बोला, 17 साल 8 महीना, देख लो हाँ कि ना। अब सुनो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, नहीं। बट भैया आपने बताया कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कैसे कर लिया, ये तो अलाउड ही नहीं है ना, बोलो हाँ कि ना। तो मतलब सुनिए ना, मतलब क्या, वो आपका तो इनकम्पिटेंट है, तो क्या वो आप पे स्वीव कर पाएगा, बोला हाँ जी कर सकता है। बोलो क्यों, बोलना चाह रहे एक है एक्सेप्शन, मतलब क्या, कोई भी पर्सन जिसको मैंने डिस्क्वालीफाई किया ना, ही कैन ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसके लिए, ओनली क्या, फॉर इज नेसेसरीज। मतलब क्या, आंसर है, सोचो आपके लिए नेसेसरी बनने वाली क्या आता है, 5 चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। अरे बोलो हाँ कि ना। तो भाई साहब इसका जो एजुकेशन है ना, क्या नहीं कॉन्ट्रैक्ट, आंसर है हाँ, नॉर्मली कर सकता है। क्या मेरा बात समझे क्या, राइट। बट सुनना, बट नॉर्मली अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कैन ही डू सो, नो, नेवर। बात समझे क्या, चलो अगला बोलो कौन है भैया, साउंड माइंड। सुनो ना, बोलना चाह रहा है आप उसी पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लायक हो, वो बातों को आपका समझ पाए। या सुनना, जो टर्म्स वहां पे लिखा गया है वो प्रॉपर्ली वहां पे बोलो क्या है, वहां पे उसको देख पा रहा है, समझ पा रहा है, उसको कर पा रहा है। अगर वो समझ रहा है, कर रहा है, इन दैट केस वो बोलो क्या है, साउंड माइंड है। बट सोचना, अगर मैंने उसको बोला कुछ और, समझा कुछ और, क्या चलेगा क्या, तब तो नहीं चलेगा ना। अरे बोलो हाँ कि ना। तो दैट पर्सन शुड बी कौन सा, साउंड माइंड। भैया तो ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं करेंगे, आंसर है अनसाउंड माइंड। उसमें कौन आएंगे, जो आप लोग को लास्ट ईयर हल्का सा हिंट दिया था, इडियट, लूनेटिक, बोलो हाँ कि ना, राइट। ये लोग बोलो कौन है, जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, मना किया है भाई सीबीआई तो साउंड माइंड को तो करना ही नहीं है। भैया इडियट मतलब कौन होता है, गाली ना, परमानेंटली मैड। लिख लो, आप लोग चाहो तो लिख लो। सुना, यहां बगल में लिखो, ये हो गया कंपिटेंट, यहां लिखो बगल में इनकम्पिटेंट। पढ़ाकू बॉय, हाय हाय हाय। चलिए यहां सुनिए ना, इनकम्पिटेंट, राइट। बोलो कौन कौन है, तो लिखो, पहला लिखो इसमें माइनर, दूसरा लिखो अनसाउंड माइंड, एंड तीसरा लिखो
डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द लॉ। डन है क्या? अच्छा सुना, माइनर में कौन आएगा बताओ, क्या बोला एकदम? हाँ मैंने जिसका एज लेस देन 18 है बोला ये मैं सुना लेस देन 18, ठीक है ना, लेस देन 18। और सुनना फॉर ऑर्फनेज लेस देन 21, हाँ कि ना, ठीक है। अब सुनो आंसर में लिखो है बगल में यहाँ पे आपका इडियट, लिखो यहाँ पे इडियट, लूनेटिक, हाँ कि ना, इडियट लूनेटिक, राइट। हाँ ड्रंकन पर्सन बोल दो, ड्रंकन पर्सन। या सुनना अगर अगर कोई भी पर्सन जो आपका टॉक्सिकेटेड है, हाँ कि ना, चाहे किसी चीज में गांजा लेके फूक के पड़ा हुआ है, वो भी यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ कि ना। डन है क्या? बोलो कौन है? अनसाउंड माइंड है क्या? स्पेशली एबल नहीं वो यहाँ पे नहीं आता, नहीं वाले, हाँ कि ना। अगला बोलो क्या है? डिस्क्वालिफाइड। सुनना इसमें लिखो आपके फॉरेन एम्बेसडर, लिखो ना फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, फॉरेन एम्बेसडर, आपके डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स। सुना अगला एलियन एनिमी, एलियन एनिमी कौन है? जादू नहीं रे बाबा, एलियन एनिमी। अगला बोलो कौन है? कौन है? कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट, हाँ कि ना, इंसॉल्वेंट सब लोग यहाँ पे आते हैं, राइट। फॉरेन एम्बेसडर मैंने बोला, डिप्लोमेट्स मैंने बोला, एलियन एनिमी, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट, राइट, ये सब लोग यहाँ पे आते हैं एटसेट्रा। बता रहा हूं एलियन एनिमी का मतलब जादू नहीं होता रे, सुन ले। एलियन एनिमी वो होता है जिसके साथ में हमारा देश वॉर पे है। जैसे मान लो, सुनो सुनो, जैसे मान लो कि आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान वॉर पे चला जाए, तो पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी सिटीजन है हमारे लिए बोलो कौन है? एलियन एनिमी है। एंड लॉ क्या बोला? एलियन एनिमी के साथ में कभी कॉन्ट्रैक्ट मत करना, आपके लिए देश बोलो क्या हमेशा पहले है, बोलो हाँ कि ना। क्या हम लोग अभी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इंडिया पाकिस्तान? हाँ जी कर सकते हैं, क्यों? अभी वॉर पे थोड़ी ना है। अच्छा इंडिया बांग्लादेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन हाँ भाई पाकिस्तान से अभी भी नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, हाँ कि ना। कुछ चीजों में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, वी कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ कि ना। लेकिन चाइना यूएसए कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलो हाँ कि ना। बट अगर मान लो कल जाके अगर वॉर पे हो, जैसे रशिया यूक्रेन, बोलो हाँ कि ना, तो वहां पे तो वॉर चल रहा है ना बीबी, बोलो हाँ कि ना। तो जो रशिया के लिए यूक्रेन के जो लोग हैं वो बोलो कौन है? एलियन एनिमी है, समझे क्या? अगला बोलो कौन? मैंने बोला कन्विक्ट्स, मतलब कौन सा? भैया एक ऐसा पर्सन जो जेल में है, कन्विक्टेड है किसी भी केस में, तो जेल में रह कॉन्टेक्ट करोगे क्या? नहीं बाबा आप नहीं करोगे। अगला इंश्योरेंस समझते हो ना, मतलब क्या? एक ऐसा पर्सन जिसका लायबिलिटी ज्यादा असेट्स कम हो गया है, मतलब क्या? जो उसने लायबिलिटी लिया है उसको पेमेंट कर ही नहीं पा रहे, बोलो हाँ कि ना। बोलो कौन है? इंसॉल्वेंट। तो जो पहले का है वो आप चुका नहीं पा रहे हो, नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, राइट। तो ये जो लोग हैं वो लोग क्या है? डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द क्या? कॉन्ट्रैक्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। Insolvent person, it's not a non, what if it's a non-commercial, मतलब समझा नहीं, फिर से बोल। like involved is insolvent. हाँ इंसॉल्वेंट पर्सन है And if he is getting a contract regarding, फॉर नेसेसरी, यस ही कैन। हाँ जी देखो ऐसा कोई भी लोग जिनका मैंने नाम डाला ये लोग भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बोलो किसके लिए? ओनली फॉर इज क्या? नेसेसरी, हाँ कि ना। जब और कौन सा? 5 इसके लिए क्या कर सकते, हाँ कि ना। अब उसके लिए जो हमारा अलग पार्ट है जो हम वहाँ पे बात करेंगे, जिसे मैं एक चीज पढ़ाऊंगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे ये प्रिज्यूम्ड है कि आप नॉर्मली कर सकते हो। जिसे मान लो अगर जैसे इडियट आदमी है, खाना नहीं खाएगा क्या? खाना तो खाएगा ना, उसके तो कर सकता है ना। आंसर है हाँ। जैसे मान लो अगर कोई छोटा बच्चा है पढ़ाई तो कर सकता है ना, हाँ कि ना, उसके तो कर सकता है। आंसर है हाँ जी कर सकता है, सिंपल। डन, डन है क्या? तो कॉम्पिटेंट कौन है? क्लियर है मेरी बात, हाँ कि ना। चलिए अब थोड़ा पे यहाँ पे देखो ना, फटाफट इसको रीड करना जल्दी। क्या बोला? पार्टी शुड क्या? कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एंड क्या मेक इट्स लीगली इनफोर्सेबल। अ पर्सन इज क्या? कॉम्पिटेंट इफ ही इज क्या? एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब कितना? 18। और कौन सा? साउंड माइंड एंड क्या बोला? नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग और बाय लॉ।
है ना मेरा बात। चलिए अगला जो पॉइंट है ये तो सिंपल है, बोलो क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन। अब सुनो ना, जब भी जो चीज आप बदले में दे रहे हो इट शुड बी कौन सा, लॉफुल ना। अरे बोलो हाँ कि ना। सोचो ना, अगर जो चीज मैंने आपको दिया और जो आपने मुझे दिया इट शुड बी लॉफुल ना। मान लो ये भाई हमको बोल रहा है भैया आप पढ़ा रहे हो ना, अच्छा पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, लेकिन सुनो ना फीस के बदले में ना बस गांजा है, लोगे? बताओ कितना गलत चीज है, हाँ कि ना। लॉफुल का लॉफुल, अनलॉफुल, हाँ कि ना। सुन ना, जैसे मान लो इसने अगर मुझे दिया तो भाई साहब ये अनलॉफुल हो गया ना, तो उल्टा आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। आपको पता है ना कुछ दिन पहले महाकुंभ के अंदर में एक बाबा वायरल हुए थे, आईआईटी वाले बाबा, उनके पास में गांजा पकड़ा गया था और शायद उनको फाइन भी देना पड़ा था, हाँ कि ना। कि वजह बोलो क्या है, आंसर गांजा जो रखना और पीना, पीना तो फिर भी छुपा के पियो, पुलिस मत पियो। गांजा उनके बैग में पकड़ा गया था इसलिए उनको पेनाल्टी और फाइन से देना पड़ा था, राइट। वो क्यों बताओ, बिकॉज क्या है वो अनलॉफुल है, ध्यान क्या, ये अलाउ लॉ नहीं करता है। लेकिन सोचो ना, जो आपकी आईटीसी कंपनी है वो मेजरली क्या बनाती है, सिगरेट, हाँ कि ना। तो वहां पर तो टोबैको यूज कर रही है ना, क्या ये अलाउड है क्या, बोला हाँ। लेकिन सोचना क्या, सुनना हम और आप तो टोबैको लेके घूमे पॉकेट में, भैया आपको जेल जानी पड़ेगी भैया। हाँ टोबैको तो कौन सा, रॉ टोबैको जो मैं बात कर रहा हूँ, रॉ टोबैको जो एकदम अभी आता है उसको फिर सुखाना पड़ता है, लॉन्ग होता है प्रोसेस, हाँ कि ना। तो रॉ टोबैको लेके घूमना पॉसिबल है क्या, ना, हमको जेल हो जाएगी, जाने क्या। अगला बोलो क्या बताऊं, रॉ टोबैको जो होता है बेटा वो ज्यादा खतरनाक होता है और वो बहुत महंगा भी आता है। जैसे मान लो अफीम, पता है ना, अफीम, हेरोइन, ये सब आपको डील करना अलाउड नहीं है, जाने क्या। लेकिन सर तो ओपीएम से आता है, लेकिन डिफरेंट टोबैको इज ऑल्सो इलीगल इन आवर कंट्री, हाँ कि ना। अब आप जैसे मान लो टोबैको के लिए डील करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, विदाउट लाइसेंस अगर करते हो तो, जैसे मान लो सुनो, और वेस्ट बंगाल में वाइन बिक रहा है ना, तो वाइन बेचने के लिए कोई बेचता है क्या, नहीं भाई साहब, प्रॉपर लाइसेंस ले तो तब बेचते हो ना। अब सुनो, मैं एक सिंपल सी बात समझता हूँ, जिससे गवर्नमेंट को बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, वो अलाउड है, बेचो कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स नहीं मिल रहा है, अब रॉ टोबैको लेके घूम रहे हो, उस पर टैक्स मिल रहा है क्या, अलाउड नहीं है, इलीगल है, अनलॉफुल है। समझे मेरा बात, सिंपल सी बात है। देखो क्या है, कंसिडरेशन क्या इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज क्या बॉट और ऑब्टेन्ड, देयर शुड बी क्या सम लॉफुल कंसिडरेशन फॉर द अग्रीमेंट। कंसिडरेशन क्या में इन कौन सा, कैश और इन काइंड, बोलो हाँ कि ना। जिसे बात किया ना, मैंने आपको मान लो मोबाइल फोन दिया, आपने मुझे कैश दिया, तो ये काइंड ही तो है, चलेगा क्या, बोला हाँ। और कौन सा मोबाइल, इट मस्ट बी कौन सा, रियल एंड नॉट इल्यूजरी। सुनना, ये मत बोलना भैया आप अपना मोबाइल फोन दे दो ना, मैं आपको कुछ दे दूंगा, कुछ मतलब क्या देगा भाई, क्लियर करके बताना। अरे बोलो हाँ कि ना, क्यों, इट मस्ट बी कौन सा, क्लियर एंड शॉर्टेन, इट शुड नॉट बी वेग, जाना क्या। अगला बोलो क्या है, वेग का देयर इज नो कंसिडरेशन, इट विल बी क्या, हाँ कि ना। तो इनफोर्सिबल आपका नहीं होगा क्या, ना इनफोर्सिबल नहीं होगा, जाने क्या। अगला ये तो ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, मतलब कौन सा भाई साहब, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, आप बोलो क्या है, मोटिव है, इट शुड बी कौन सा, लॉफुल ना। अरे बोलो हाँ कि ना। आप ऐसा कोई भी अग्रीमेंट नहीं करोगे जिसमें आपका ऑब्जेक्ट और आपका मोटिव बोलो क्या है, अनलॉफुल है। मतलब क्या, सुनना, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, इसको गोली मारने वाला, आपका ऑब्जेक्ट बोलो क्या है, अनलॉफुल है ना, हाँ कि ना। सुनना, मैंने इसको बोला एक काम कर, वाइन जाके बिहार में बेच, गुजरात में बेच, ये बोलो क्या है, अनलॉफुल है ना, क्यों, आपका मोटिव भी खराब है। एक बताओ, सुनना, मान लो ये तीनों आपस में पार्टनरशिप किया, वे कौन सा पार्टनरशिप, हम तीनों मिलकर ना चोरी करेंगे और जो पैसे आएंगे ना आपस में आधा आधा बांट लेंगे, बोलो हाँ कि ना। ये जो आपका मोटिव है पार्टनरशिप करने का, बोलो क्या है, कैन इट बी इनफोर्सिबल ना। समझे मेरे बात, राइट, वही चीज बोलना चाहते हो क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्या अग्रीमेंट शुड बी क्या लॉफुल एंड लीगल। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज क्या फॉरबिडन बाय लॉ, क्योंकि लॉ तो मना करता है काम करने से ना। और कौन सा, ये क्या सच नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द अदर लॉ, हाँ कि ना। सोचना, अगर वेस्ट बंगाल में वाइन बेचो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में नॉट अलाउड, क्या, तो वहां के लॉ को डिफीट कर रहा है ना। अरे बोलो हाँ कि ना, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगला क्या है, इन्वॉल्व्स कौन सा और इंप्लाइज क्या, इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, आपके ये कांड से किसी और का प्रॉपर्टी का इंजरी हो रहा है। जिससे मानो, सुनना, आप लोगों को जो बुक्स मिलेगा उस बुक्स का कॉपीराइट किसके पास में है, मेरे पास में है, हाँ कि ना। सोचो ना, बुक्स में इतना मस्त बना है, अब दीदी सोच रही है भैया का बुक इतना अच्छा है ना, बहुत सारे बच्चे लोग डिमांड करेंगे, हम प्रिंट करके ना बेचेंगे, कैन सी डू सो, नो, क्यों, अरे प्रॉपर्टी मेरा है, कॉपीराइट है मेरे उसके ऊपर में, बोलो हाँ कि ना। अगर आप उसको प्रिंट करके बेच रहे हो मतलब मेरा कॉपीराइट कितना हेन तेन हो गया, अरे बोलो हाँ कि ना। तो कैन सी डू सो, नो यू कैन नॉट, हाँ कि ना। अगर ये करती है तो आई कैन सी यू,
समझे मेरा बात? तो यहाँ पे अगर ये मान लो अगर मेरा ये प्रॉपर्टी का जो अगर बेच रहे कॉपी करके तो इसने हार्म किया, बोलो क्या मेरे प्रॉपर्टी को ना, दैट इज वाई, राइट? वही चीज हमें बोलना चाह रहे हैं। और सुनना, ऐसा कोई भी कांड नहीं करोगे जो कि बोलो क्या है, इमोरल है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पब्लिक के हिसाब से खराब है। जैसे क्या, टेररिस्ट के साथ में अग्रीमेंट करना, आप यहाँ बम ब्लास्ट करो, हाँ कि ना, ऐसे आप करोगे क्या? नहीं ना, इसलिए समझ पाए, राइट? अगला बोलो क्या है, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, राइट? अब सुनो, ऐसे ही है ना कि कुछ ऑलरेडी अग्रीमेंट है ना जो आपके लॉ ने स्पेसिफिक डिक्लेयर किया है, ये तो भाई करना ही मत, ये तो ऑटोमेटिकली वॉइड है। जैसे कौन सा, अग्रीमेंट विद द माइनर, कैन यू डू सो? नहीं ना, मना किया ना, हाँ कि ना, दैट इज वाई। सिंपल है, राइट? तो ये आपके बोल 11 पॉइंट्स हो गए। आई वुड सजेस्ट फटाफट सारे पॉइंट को एक बार गो थ्रू कर लो, यहां से हो जाओ, वन से एक बार देख लो फटाफट, जस्ट रीड ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर कुछ कहीं पे डाउट है तो बोलो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप प्रॉपर रीड कर पाओगे, ठीक है ना? अरे रुक भाई, क्या कैसे होता है? तुम बाद में सिखाना, यहाँ जा पहले, अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना? चल यहाँ पे इसको प्लीज कर। लाइव वाले लोग, क्या आप लोग को कोई दिक्कत और दुविधा? सब्यसाची, प्लीज अब यहां ध्यान दो, बात मत करो। सोशल अग्रीमेंट, अच्छा मैं रिपीट करता हूं, ठीक है ना? 2 मिनट दो, मैं रिपीट करता हूं, ठीक है ना? क्या? साउंड माइंड तो इडियट है थोड़ा। नहीं, अनसाउंड हो गया ना। साउंड मतलब क्या, जो नॉर्मली समझ पा रहा है। जब भी मैं कोई कॉर्नर करूंगा तो मैं ये जो करूंगा ना कि सामने पार्टी जो है ना वो समझ पा रहा है, जो टर्म्स मैं समझा रहा हूँ बोल रहा हूँ, हाँ कि ना? इसे मान लो हम लोग आपस में कोई कॉर्नर करने की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं, हाँ कि ना? अब तुम चढ़ा के आया हुआ है, हम बोलना शुरू किए, अब तुम क्या समझा, हाँ कि ना? तो तुम उसके से बोलो क्या है, अनसाउंड माइंड हो गया ना, हाँ कि ना? लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए बोलो क्या है, यू मस्ट बी साउंड माइंड पर्सन। मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ पा रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, तुम उसके लिए जजमेंट ले पा रहा है, समझ रहा है क्या? दैट इज वाई। डन है क्या? अब सुनो, तो ऐसे इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, सुनो भाई साहब। सोशल अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है जो नॉर्मली पार्टीज बिना जाने सोचे समझे करता है। मतलब आप ऐसे समझो ना कि जब दो पार्टीज दोस्ती में और कोई अग्रीमेंट करता है, या अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट करता है जो आपका लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, जहां पे कमर्शियल को लेके बात नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस दैट अग्रीमेंट को बोलो क्या बोलेंगे, सोशल अग्रीमेंट, राइट? और ये कभी कोर्ट में इनफोर्सेबल आपका नहीं होता है, सिंपल सी बात, डन। अब सुनो ना, कुछ क्वेश्चन लेके बात करें, हाँ क्या ना? आ जाओ, ये पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से, पहले क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, राइट? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ध्यान से रीड करो। जैसे कि हरित व्रता जी, ये एग्जांपल आप प्लीज रीड करो, क्वेश्चन फटाफट रीड करो, आपके सोशल अग्रीमेंट के ऊपर में ही है।
दिस क्वेश्चन इज ऑन सोशल एग्रीमेंट, ये आपके लिए ही है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसे क्या, थोड़ा बोलना प्रॉपर्ली। नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? ओरल तो चलेगा, सोशल एग्रीमेंट। अरे ओरल एग्रीमेंट कैन बी इनफोर्स बेटा, बट क्या ये सोशल है ना, तभी इनफोर्स नहीं होगा। थोड़ा पर Intention to sue. तभी तो स्यू नहीं कर पाएगा ना। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, सुनो सुनो, आपको ये लिखना कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं, सुनो। पहले तो समझो, बोला यहाँ पे कि एक्स इनवाइट्स वाई, अब कौन सा फिल्म एक्टर, टू इसका डॉटर्स एंगेजमेंट, हाँ कि ना, एंड डिनर पार्टी। वाई ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हम आएंगे और प्रॉमिस किया कि अटेंड करेंगे। अगला क्या, एक्स ने उसके लिए क्या किया, स्पेशल अटेंड किया, हाँ भाई साहब एक्टर को आएगा तो अच्छे से काम करेंगे, हाँ कि ना। द पार्टी का, बट ही डिड नॉट टर्न अप, आया ही नहीं, हाँ कि ना। अब एक्स ने उस पर पूरा खर्चा किया है ना, और गुस्सा आ गया कि भाई साहब तुम ऐसे कैसे बोल के नहीं आए, हाँ कि ना। wanted to sue for the loss incurred in making special arrangement, can you do so? नहीं, क्यों? बिकॉज भाई साहब इस टाइप के जो अग्रीमेंट होते हैं, बोलो क्या है, सोशल अग्रीमेंट होते हैं, एंड क्या बोला, ये कभी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। अब सुनो, जब आप इसका आंसर लिखोगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन द सोशल अग्रीमेंट, है ना क्या। अब उसको एक्सप्लेन करो, देन आपका ये जो केस लिखा है ना, अब इसको थोड़ा सा समराइज करो, एंड लास्ट में आप ये लाइन लिखो, कौन सा, एक्स कैन नॉट sue वाई फॉर लॉस, क्यों, अग्रीमेंट वाज क्या काइंड ऑफ सोशल नेचर एंड देयरफॉर क्या लैक्ड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल। समझे मेरा बात, ये आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। X had paid Y, he could have sued. क्या बोला फिर से बोल, If X had paid Y, एक पैसा दिया, किसके लिए पेट किया, मतलब हाँ हाँ तब तो करेगा एकदम, क्योंकि अब एक्टर हो गए तो आपका एक्टर नहीं था ना, अब तो प्रोफेशनल हो गए, कैसे आपको आना है, परफॉर्म करना है, दैट इज डिफरेंट, तब आपको आना पड़ेगा, हाँ जी, तब वो सीव कर पाएगा, कहना क्या। चलो एक और करें क्या, आ जाओ एक और करते हैं, बोल भाई। ये जो आएगा ना, सुनो सुनो, ये जो लिखा है मैंने, ये जस्ट आपका लास्ट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन आपके पास में 4 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए आ सकते हैं, तो सिर्फ इतना लिख के काम नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला पहले, अग्रीमेंट मतलब कौन सा, सोशल अग्रीमेंट को आप एक्सप्लेन करो, देन कौन सा, भाई साहब इसको आप समराइज करके लिखो, एंड लास्ट में कौन सा, ये पॉइंट, है क्या। हाँ आंसर मैं लिखवाऊंगा, ट्रस्ट मी, थोड़ा गिव मी सम टाइम, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहानी क्या है, लिखना कैसे है, मैं पूरा पूरा आपको दिखाऊंगा। चलो लेट मी शो यू वन थिंग, मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी रेडी किया है कुछ चीजें, क्योंकि आपका थोड़ा सा टाइम खराब नहीं हो और मेरा भी थोड़ा सा टाइम कम लगे, तो मैंने एक काम आपके लिए और किया है, जो है ना PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उसमें से जून 24 का जो पेपर है ना, मैंने उसका क्वेश्चन आंसर मैंने खुद लिखा है, 1 का ए, आपको कैसे लिखना है देखो ना, पहले क्या है, प्रोविजंस लिख रहा है क्या, अगला कौन सा, फैक्ट्स, लास्ट में कौन सा, कंक्लूजन। तो ये जो आपने लास्ट में देखा है आंसर, यहाँ पे बोलो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कंक्लूजन का पार्ट है, राइट। ये वाला पॉइंट आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और मैं खुद लिखवाऊंगा, तो उसका चाप मत लो, हाँ कि ना। इवन कि आपका यहाँ पे जो है वो तो मैं कराऊंगा ही, साथ में कौन सा PYQ जो जो टॉपिक से आएगा मैं उसको भी साथ साथ में कराते हुए चलूंगा, डन है क्या। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखो, सर व्हाई आर फॉरेन डिप्लोमेट्स एक्सक्लूडेड। सुनो भाई साहब, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो होते हैं उनका काम नॉर्मली क्या होता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करना, कहां पे, यहाँ पे अगर आए हैं तो बोलो हाँ कि ना, तो उनकी ड्यूटी अलग होती है ना। अगर आपने उनके साथ में कांटेक्ट कर लिया तो सोचो वो आदमी आज यहाँ पे है, कल यहाँ पे नहीं है, किसको पकड़ोगे और कहां पकड़ने जाओगे, बोलो हाँ कि ना। दूसरी बात, जब लॉ ने मना कर दिया मतलब क्या, कि आप उनके साथ में कांटेक्ट कर नहीं सकते हो, तो आप उसमें स्यू भी नहीं कर सकते हो, भैया मुझे स्यू करना है। अब उसको स्यू करने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, भाई कौन सा, पहला कंडीशन ये कि अगर आपके देश का प्राइम मिनिस्टर खुद बोले कि सुन ना भाई तुम इस पर कोर्ट केस कर, हम रिटर्न में तुमको दे रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिटर्न में अपना कंसेंट दिया कि हाँ जी आप उस पर स्यू कर सकते हो, तब वो कर सकता है क्या, बोला हाँ तब वो कर सकता है, लेकिन नहीं किए तो नहीं कर पाओगे। भाई दूसरा केस, सामने वाला पार्टी जो डिप्लोमेट्स है ना वो खुद बोल रहा है रिटर्न में लो, मेरे पे तुम कोर्ट केस कर लो, जो करना है तुम कर लो, तब आई कैन, अदरवाइज आई कैन नॉट। तो जब आपको पता है कि हम स्यू कर ही नहीं पाएंगे, इन दैट केस हाउ यू कैन इनफोर्स, बोला हाँ कि ना। तो ये केस आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, कहाँ पे, फॉरेन डिप्लोमेट्स में, सेम गोज विद फॉरेन सॉवरेन भी आते हैं उसमें, ठीक है ना। चलो इसको एक बार फटाफट, अरे यहाँ पे नहीं आएगा, एक मिनट, ये हिल गया,
ऐसा एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये दीदी पे था, दीदी आप पे ही था एग्जाम्पल। रीड तो करो पहले। हाँ, गुस्सा हो रही है क्या दीदी? हम डर जाएंगे दीदी प्लीज, मेरा हार्ट बहुत कमजोर है। अच्छा फोन वाला। हरित बता बेटा, आप समझ पाए ना दोनों केस? बोल भाई। डन, चलो समझ पाए एवरीवन? ओ सर यहाँ ध्यान दे भाई, फोन मेरे पास भी दो दो है, चलाओ बैठ के। ये समझ गए तुम? क्या होगा बता तो सही हमको, जोर से बोल, कान तक तो मेरी आवाज आए। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्या? डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट। तुम घर पे ऐसे ही बोलता है क्या? चलो, द सन कैन नॉट रिकवर द कौन सा अमाउंट रुपीज 1 लाख, क्यों? समझ गए? बोल भाई, बोल बोल बोल। बोल ले। अरे पूछ रहा हूं, पूछ, कोई दिक्कत नहीं। तुम के शादी में आया है? नहीं तुम आगे तो तुम आगे, आराम से बोलना भाई। मैं मेरा क्या डाउट है, मेरे को पूछने बोला इसलिए आपको बोल दिया। क्या बोल, क्या डाउट है? ये इसका डाउट है कि क्या बोलते हैं, अगर आपका कॉपीराइट का ओनरशिप नहीं रहता है कॉर्पोरेट का? और आप ओन नहीं करते कॉपीराइट, हाँ, तो क्या वो कोर्ट में क्या आपको तो कोई अगर उसको कॉपी कर लेगा तो तब नहीं कर सकते, तब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सोचो, मान लो जो मेरे पास जो मेरा बुक है ना, वहां पे जब होगा तो सी बोल के गोला के रहेगा, मतलब क्या? कॉपीराइट रिजर्व, राइट? मतलब मेरे पास उसका राइट है, हाँ कि ना? एंड वो राइट मुझे ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए मुझे अलग से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अकॉर्डिंग रजिस्टर करना पड़ता है। अगर मैंने कर लिया है तब मेरा राइट है, नहीं किया तो मेरा होते हुए मेरा नहीं है। अगर आपको मैं सिंपली एक बात बताऊँ, हमारे देश में ऐसा बहुत बार हो चुका है। आपको पता है ना, जो हम लोग बोलते हैं कि जो एरोप्लेन उड़ाने का जो पहला श्रेय है वो किसका है? यूएसए का कोई पर्सन है उसके पास में है ना, हाँ कि ना? लेकिन अगर देखा जाए तो भाई साहब, अगर टेक्निकली उसका स्टार्टिंग तो इंडिया में हुआ था, हाँ कि ना? क्या इनके पास राइट है? राइट ब्रदर्स को अगर उनका नाम आता है, मतलब क्या उनको उसके लिए राइट का पैसा मिलता है, जितना आएगा उनको पैसे मिलता, अभी भी मिलते हैं उनके 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 खानदान को, हाँ कि ना? लेकिन जो इंडियन जो उन्होंने पहले उड़ाया था, उनके पास था कि हम काम किए हैं, बट रिटर्न में नहीं था ना, क्या उनको मिला था? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों ने पहले किया था, इंडिया में हुआ था पहले, बट हम लोगों ने उसको रजिस्टर्ड नहीं किया था, तो हमारे पास कुछ राइट नहीं रहा। समझा? दैट इज वाई। Son had told his father, I will sue you if you don't give me that 1 lakh, then he could have recovered. रिटर्न कर लो, रजिस्टर करो, अब करा लो रिटर्न पिताजी से। हाँ ठीक है, चलो ओके, यहाँ तक हो गया शांति, यहाँ तक समझ पाए क्या? वन मोर क्वेश्चन कर लें क्या ना? एक और करते क्वेश्चन। सुनो ना, आप लोग बता दो, मेरे बुक्स के लास्ट में ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देके रखे हैं। सर बुक से नहीं मिल रहा है, पढ़ेंगे। बस दीदी 2-3 दिन और। सर आप तो 2 हफ्ते से बोल रहे हैं, बस 2-3 दिन, बस 2 मेरे, मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊँ, जो आएगा ना मेरा प्रिंट करके, उसको तुम गाली देना पकड़ के, मतलब कहा लेट किए। हर दिन पूछते तो बोलते हैं बस 2 दिन, बस 2 दिन, बस 2 दिन। दीदी दुखी हो गई है। आपको पीडीएफ मिल गया ना, तो सब प्लीज उसे मैनेज कर लो ना, जस्ट फॉर वंस। हाँ सो ना, एक बार थोड़ा सा ये वाला पढ़ो ना एक बार। ये तो नहीं चलेगा यार, मैंने ये पढ़ाया नहीं यार। चलो 1 देखना एक बार, 1 2 यहाँ देखो ना, 1 and 2 कुछ लिखो ना फटाफट। ये मैंने टॉपिक दिया है कि कहाँ से मैंने लिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में संभाल लोगे, राइट? और सुनो, ऐसा तो कभी क्वेश्चन आएगा नहीं
ठीक है ना, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बोलता है तो यहाँ पे जो था ना आपका डेफिनेशन क्या था, द पर्सन हु गिव्स द ऑफर इज ऑफर, मतलब कौन है, प्रोमिजर, टू हुम द ऑफर इज मेड, ऑफरी दैट इज कौन सा, प्रोमिजी। डन, ये आपको देखने मिलता है और ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है ना। तो बाकी जब मैं थोड़ा पढ़ा लूंगा ये वाला सब चीज़ तो आगे मैं बात करूंगा। और हाँ, जो आरटीपी में आए हुए हैं ना, देखो दिख रहा है आपको आरटीपी, अगला देखोगे तो आपका एमटीपी जो जहाँ से लिया है ना, मैंने सबका यहाँ पे लाइन में लिखा होगा, ठीक है ना। और हाँ, अच्छी बात मैंने एक ये काम किया है कि जितना भी मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, जो जो टॉपिक से मैंने कुछ डाला है सब टॉपिक वाइज, यू कैन सी द टॉपिक, इन्विटेशन हो गया, जनरल ऑफर हो गया, देख पा रहे हो क्या। तो आप आराम से जो जो टॉपिक में पढ़ाते जा रहे हो वहाँ पे आके सॉल्व कर सकते हो, लिख के दिखा सकते हो। डन, तो चलिए सुना, आज के लिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एंड हम लोग बात करेंगे सबसे पहला टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अभी मैंने बात किया कि सुनो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, उसको वैलिड करने के क्या क्या रूल्स हैं। अगले क्लास में लोग क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं वो खत्म करेंगे, देन हम लोग प्रॉपरली ऑफर को लेके बात करेंगे फिर से, मतलब क्या अब प्रॉपर यूनिट में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।